अर्जुन तारा को ऐसे देखकर कहता है, तारा उठा, मैं हूँ ये। तारा उसकी बातों को सुन ही नहीं रही थी। अर्जुन उसके चेहरे को पकड़ा कर कहता है, तारा होश में आओ, इट्स मी। अर्जुन की आवाज़ सुनकर तारा उसकी तरफ देखती है। अर्जुन को महसूस होता है कि तारा सांस नहीं ले रही। तारा को उस कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी, तारा के गले से आवाज़ नहीं निकाल रही थी। तारा अर्जुन का कॉलर पकड़कर गैलरी की तरफ इशारा करती है। अर्जुन बिना देर करे तारा को अपनी गोद में उठाकर गैलरी की ले जाने लगता है। अर्जुन अपने पैर की हेल्प से गैलरी का स्लाइड डोर ओपन करता है और तारा को गैलरी में रखे काउच में बैठा देता है। अर्जुन देखता है कि खुली हवा में तारा पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। अर्जुन भागकर रूम से उसके लिए पानी ले आता है और उसे अपने हाथों से पिलाने लगता है। पानी पीकर तारा अपना सर काउच में पीछे की ओर टिका लेती है और आसमान की ओर तारों को देखने लग जाती है। अर्जुन का पूरा ध्यान तारा पे ही था। अर्जुन देखता है कि तारा आसमान को देखकर स्माइल कर रही है। तारा इस वक्त ध्रुव और अपने बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। ध्रुव के साथ उसका रिश्ता 21 सालों से था। उसकी मां के मरने के बाद एक ध्रुव ही तो था जिसे वो अपना समझती थी। तारा को अचानक से ख्याल आता है कि ध्रुव को बचाने के लिए उसको अर्जुन को धोखा देना होगा। इस चीज का ख्याल आते ही तारा के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और उसके चेहरे पे एक बार फिर उदासी छा जाती है। अर्जुन अभी भी तारा को ही देख रहा था। उसका तारा का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। तारा अब बेहतर लग रही थी, इसलिए अर्जुन उससे कहता है, चलो अंदर चलो। अर्जुन की बात सुनकर तारा उसकी तरफ देखती है। अर्जुन तारा के सामने अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और ना जाने उसने कब से तारा के हाथ को पकड़ कर रखा हुआ था। तारा अर्जुन का गले में अपने दोनों हाथ डाल देती है। अर्जुन तारा को बच्चों डे से उठा देता है। तारा ने भी अपने पैरों को अर्जुन की कमर में लपेट रखा था। अर्जुन तारा को बिस्तर पर लेटा देता है और खुद सोफे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तारा अपने पूरे एक हाथ से उसकी एक उंगली को पकड़ लेती है। अर्जुन और तारा ने कोई भी बात नहीं की थी, फिर भी वो एक दूसरे की मन की बातें अच्छे से समझ रहे थे। अर्जुन तारा की तरफ देखता है। तारा हल्का का स्लाइड होकर अर्जुन के सोने के लिए जगह कर देती है। अर्जुन भी तारा का इशारा समझकर उसके पास सो जाता है। अर्जुन तारा और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और लाइट ऑफ कर देता है। अर्जुन के लाइट ऑफ करते ही तारा उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है। ये देखकर अर्जुन जल्दी से लाइट ऑन कर देता है। तारा इससे पहले इतना कभी नहीं डरी थी। अर्जुन तारा की तरफ बिना देखे कहता है, डरो मत, मैं यहीं हूँ। अर्जुन की बात सुनकर तारा उसके ऊपर आ जाती है और पूरे हक के साथ अपना सर अर्जुन के सीने में रखकर अपने हाथों से उसको पकड़ लेती है। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो अपने हाथों से तारा के बालों को सहलाने लगता है। सुबह के 7 बज रहे थे। तारा चेंजिंग रूम पे तैयार हो रही। तारा ने ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी और वो अपने लिए जीन्स के मैचिंग का टॉप सेलेक्ट कर रही। इस वक्त तारा अपनी जीन्स के साथ ब्रा में ही मौजूद थी। तभी अचानक से अर्जुन चेंजिंग रूम पे आ जाता है। अर्जुन को ऐसे देखकर तारा घबरा जाती है। अर्जुन भी तारा को ऐसे देखकर सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है। अर्जुन कुछ सोचकर चलते चलते रुक जाता है और मुड़कर तारा को देखने लग जाता है। अर्जुन धीरे धीरे तारा के पास आने लगता है। ये देखकर तारा की सांसें तेज हो जाती है। उसको इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन का चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था। तारा ये देखकर अर्जुन के चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। अर्जुन तारा के बालों को आगे करता है और उसकी बैक और शोल्डर को अच्छे से देखने लग जाता है। तारा की बैक, शोल्डर और बाइसेप पे चोट के निशान थे। ये चोट के निशान गहरे और नीले थे, जिसे देखकर अर्जुन के चेहरे पे गुस्से और फिक्र के मिले जुले भाव आ चुके थे। तारा को ये चोट तब लगी थी जब निखिल का भेजा हुआ आदमी तारा को घसीटते हुए लेकर आया था और जब निखिल ने गुस्से में उसे फर्श पर धक्का दिया था। अर्जुन तारा से सख्त लहजे में पूछता है, ये चोट कैसे लगी? तारा अर्जुन की बात सुनकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है और हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैं कॉलेज के वॉशरूम में गिर गई थी। तारा की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो तारा की चिन को ऊपर उठता है। तारा अर्जुन की तरफ देखती है। उसे अर्जुन का यूं स्माइल करना बहुत अजीब लगता है। अर्जुन अपने दांत पिसते हुए तारा की आंखों में देखते हुए कहता है, पता है लिटिल स्टार, तुम्हारी ये आंखें तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इन्हें तुम्हारी तरह झूठ बोलना नहीं आता। अर्जुन की बात सुनकर तारा थोड़ा डरते हुए कहती है, नहीं मिस्टर मॉन्स्टर, वो मैं। अर्जुन तारा को बीच में रोकते हुए ही उसके होंठों पे अपनी फिंगर रख के कहता है, शुह है। अर्जुन कवर्ड से एक शर्ट निकलता है और तारा को अपने हाथों से पहनाने लगता है। अर्जुन का चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था। उसका गुस्सा उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। अर्जुन तारा को शर्ट पहनाने के बाद उसे चेयर पे बैठा देता है और उसके बाल सेट करने लगता है। अर्जुन का गुस्सा देखकर तारा चुपचाप बिना की आवाज के एक अच्छे बच्चे की तरह बैठी हुई थी। अर्जुन तारा को रेडी करके चेंजिंग रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद तारा चैन की सांस लेकर कहती है, हे महदेव, मेरे अर्जुन का तो मिस्टर मॉन्स्टर वाला मोड शुरू हो गया है, अब मैं क्या करूंगी? देवा और शिवा गेट के सामने कार से टेका लगाकर तारा और अनन्या का इंतजार कर रहे थे। तभी अर्जुन गुस्से में उन दोनों को पास आता है। अर्जुन को इतने गुस्से में देखकर देवा और शिवा दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अर्जुन देवा को उसके कॉलर से खींच के कहता है, कल तड़के साथ क्या हुआ था, उसे इतनी चोटें कैसे लगी? अर्जुन की बात सुनकर शिवा कहता है, सर प्लीज इसे छोड़ दीजिए, हमें नहीं पता। अर्जुन अपने दांत पिसते हुए कहता है,
मैंने तुम दोनों को तारा और अनन्या की सेफ्टी के लिए रखा हुआ और तुम दपनो वो काम भी अच्छे से नहीं पा रहे। अर्जुन देवा के फेस पर 5 मरते हुए कहता है, कल क्या हुआ था उसके साथ? देवा अर्जुन के सामने अपने हाथ जोड़कर कहता है, सर हमें नहीं पता, हम जब अनन्या मैम को घर ड्रॉप करने के बाद कॉलेज गए थे तो तारा मैम गेट के बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। देवा की बात सुनकर अर्जुन कहता है, क्या मतलब गेट के बाहर बेंच पर बैठी हुई थी? तभी शिवा कहता है, जी सर, मैडम बाहर थी और बहुत ज़्यादा दारू हुई थी, वो डर से कांप रही थी। हम दोनों ने उनसे बहुत बार पूछा कि क्या हुआ है पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। शिवा के ये कहते ही अर्जुन अपने दूसरे हाथ में उसकी गर्दन को पकड़कर उसे कार के साथ सटा देता है। इस वक्त अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अर्जुन को देखकर देवा और शिवा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अर्जुन अपने दांत पिसते हुए कहता है, इतना कुछ हो गया और तुम दोनों ने मुझे बताया तक नहीं, मन कर रहा है तुम दोनों की अभी के अभी जान ले लूं। अर्जुन की बात सुनकर देवा कहता, सर प्लीज सॉरी, हम दोनों की कोई गलती नहीं है, ये जो भी हुआ तब हुआ जब हम दोनों तारा मैम के साथ नहीं थे। अर्जुन अपने हाथ न दोनों से हटा लेता है, कड़क आवाज में कहता है, अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो अमीन तुम दोनों को यहीं गाड़ दूंगा। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी अनन्या और तारा वहां पर आती है। उन दोनों को देखते हुए अर्जुन स्माइल के साथ देवा और शिवा के कपड़े ठीक करते हुए कहता है, मैंने जो बोला उसका ख्याल रखना, नहीं तो तुम दोनों जानते ही हो। तारा और अनन्या एक दूसरे को देखती है, वो दोनों ही जानती थी कि कुछ तो हुआ है पर वो दोनों ही चुप रहती है। देवा अपने नाक से आया हुआ खून साफ करता है और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। शिवा भी चुपचाप उसकी साइड वाली सीट पे बैठ जाता है। अर्जुन तारा और अनन्या की तरफ स्माइल के साथ देखता है और फिर दोनों को एक साथ हक करके बाय बोलता है। अनन्या और तारा भी कार की पिछली सीट में बैठ जाती है। देवा कर स्टार्ट कर देता है। अनन्या जल्दी से अपने फ़ोन से किसी का नंबर डायल करती है। फ़ोन के दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आती है, हेलो अनन्या, तुम आज शाम को आ रही हो ना सपोर्ट क्लब की पार्टी में? अनन्या एक गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं सॉरी मैं नहीं आ सकती, और फ़ोन कट कर देती है। तारा अनन्या से कहती है, तुमने मना क्यों कर दिया, तुम्हें जाना चाहिए। तारा की बात सुनकर अनन्या गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहती है, मैं कैसे जाऊंगी, तुम्हें देखा ना भाई का मूड कैसा था, मैं नहीं चाहती कि जो आज देवा और शिवा के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। तारा अनन्या की बात सुनकर कहती है, तुम एक बार पूछ तो सकती हो। अनन्या तारा की बात सुनकर कहती है, एक काम करो तुम पूछ लेना भाई से, मेरी प्यारी भाभी। अनन्या की बात सुन के तारा अर्जुन के गुस्से वाले चेहरे को याद करने लगती है और फिर एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है मिस्टर मॉन्स्टर का डिनर बनने का। तारा और अनन्या अब तक कार में ही मौजूद थी। उन दोनों की बातें अब तक जारी थी। अनन्या तारा से पूछती है, लिटिल स्टार क्या तुम्हें पता है भाई का मूड अचानक से इतना खराब क्यों हो गया? अनन्या की बात सुनकर तारा सुबह जो हुआ उसे याद करने लगी। तारा को ध्यान आता है कैसे अर्जुन की चोट देखकर गुस्सा हो गया था और जब तारा ने उसे झूठ बोला तो वो और भी ज्यादा नाराज हो गया था। तारा अपने ही ख्यालों में थी। उसे देखकर अनन्या उसे कंधे पे हाथ रखकर देखती है, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? उसकी बात सुनकर तारा अपना सरना में हिलाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। तारा देखती है कि देवा उसे रियल व्यू मिरर से घूर कर देख रहा था। तारा समझ चुकी थी कि वो अच्छे से जानता है कि तारा झूठ बोल रही है, इसलिए वो अपनी नजरें चुराते हुए खिड़की के बाहर देखने लग जाती है। अनन्या और तारा कॉलेज पहुंच जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद शिवा देवा से कहता है, अगर हम दोनों ने अर्जुन सर को ये पता लगा कि नहीं बताया कि तारा मैडम के साथ कल क्या हुआ था तो हम दोनों की लाशें भी घर वालों को नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर देवा उसके से कार के स्टीयरिंग पे हाथ मारते हुए कहता है, पर हम पता कैसे लगाएंगे, जो भी हुआ वो तब हुआ जब हम दोनों ही यहाँ नहीं थे, तो तारा मैडम कुछ बता भी नहीं रही है। दोपहर के 2 बज रहे थे। तारा और अनन्या अपनी अपनी क्लास खत्म करके कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी। तभी उन दोनों के पास तारा की क्लासमेट रिमा और सिया आती है। सिया उन दोनों के साथ बैठते हुए कहती है, ओह माय गॉड तारा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम अर्जुन की वाइफ हो, अर्जुन आंग्रे की वाइफ। उसकी बात सुनकर अनन्या कहती है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अनन्या की बात सुनकर रिमा कहती है, ये बात पूरे कॉलेज को पता है। अर्जुन सर खुद आए थे कॉलेज और यूएनओ ने दिशा को कॉलेज से रेस्टिगेट करवा दिया और ये भी बताया कि तारा उनकी वाइफ है। उनकी बातें सुनकर तारा और अनन्या एक दूसरे को देखती है। इन सब बातों के बीच वो तो दिशा और रोनित के बारे में तो भूल ही गई थी कि अर्जुन ने उन दोनों के साथ क्या किया है। अनन्या और तारा हैरान होकर एक दूसरे को देख ही रही थी। तभी रिमा कहती है, तुम कितनी लकी हो तारा, अर्जुन का सपना तो कॉलेज की क्या इस शहर की हर एक लड़की देखती है। वो हैं ही इतने हॉट हैंडसम और वो तुम्हारे हो चुके हैं, मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। उनकी बातें सुनकर अनन्या कहती है, ओह हेलो, मेरी भाभी भी किसी से कम नहीं है, लकी तारा नहीं मेरे भाई हैं जो उनको तारा मिली। ये बोलकर अनन्या हंसने लग जाती है। अनन्या को देखकर रिमा और सिया भी हंसने लग जाती है। अर्जुन का ऑफिस। अर्जुन अपने ऑफिस में अपने केबिन में मौजूद था। उसका मूड सुबह से बहुत ज़्यादा खराब था। तभी उसका मैनेजर रवि उसके पास आता है और उसे एक फाइल देते हुए कहता है, सर ये कुछ न्यू डिजाइनर के सीवी आप देख लीजिए, न्यू ज्वेलरी की प्रोडक्शन के लिए किसे हायर करना है। उसकी बात सुनकर अर्जुन अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर वेट को दीवार पे मारते हुए कहता है,
तुम्हें मैंने किस लिए रखा है जो तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकते, मैनेजर हो ना तुम तो इतनी सी चीज हैंडल नहीं हो सकती तुमसे। अर्जुन की आवाज बहुत ज्यादा लाउड थी जिसे सुनकर कार्तिक भी उसके पास आ जाता है। रवि थोड़ा डरते हुए कहता है, सर पर अपने ही तो कहा थी कि आप खुद न्यू डिजाइनर का सीवी देखेंगे। रवि की बात सुनकर अर्जुन एक गहरी सांस लेता है और खुद को कंट्रोल करके आराम से कहता है, तुम जाओ, ये मैं खुद देख लूंगा। उसकी बात सुनकर रवि वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्जुन टेबल पे रखे हुए सामान को नीचे गिर देता है और अपने सर को चेयर के सहरे पीछे की ओर टीका के अपनी आंखें बंद कर लेता है। कार्तिक चुपचाप उसे खड़े होकर देख रहा था। अर्जुन बिना उससे आई कांटेक्ट किए अपनी आंखें बंद रखे ही कहता है, क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? उसकी बात सुनकर कार्तिक सामने वाली चेयर में बैठते हुए कहता है, क्या हुआ है तुझे? कल तक तो बिना बात के ही खुश था और आज ये सब क्या है? अर्जुन अपने आंखें खोलता है और कार्तिक तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं हुआ है, तू जा यहाँ से। अर्जुन की बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो अर्जुन से कहता है, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, मुझे पता है कोई ना कोई बात जरूर है जिसकी वजह से तू इतना परेशान। तुझे नहीं बताना तो मत बता, मैं खुद पता लगा लूंगा। अपनी बात सुनकर कार्तिक वहां से चला जाता है। रात के 9 बज रहे थे। तारा अपने कमरे में अपने कॉलेज के नोट्स बना रही थी। उसने अभी एक क्यूट सा नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें वो बच्चों जैसी लग रही थी। उसके नाइट सूट की शर्ट पे मिकी माउस बना हुआ था। अर्जुन अब तक घर नहीं आया था। टाइम देखकर तारा अपनी बुक साइड रख देती है और अपनी चेयर से उठकर बेड पे रखा हुआ अपना फोन उठती है। तारा अर्जुन को कॉल करती है। अर्जुन का फोन कमरे में रिंग होता है। फोन की आवाज सुनकर तारा पीछे मुड़ कर देखती है। अर्जुन दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। अर्जुन को देखकर तारा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो अर्जुन के पास जाकर कहती है, आपको इतना टाइम कैसे लग गया? अर्जुन अपना कोट निकालते हुए कहता है, ऑफिस में काम ज्यादा था। तारा अर्जुन के हाथ से उसका कोट लेते हुए कहती है, आपके लिए खाना ले आऊं? ये पहली बार था जो तारा ने अर्जुन के लिए खाने के लिए पूछा था। तारा का बर्ताव आज एक वाइफ वाला दिख रहा था। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो तारा से कहता है, मैंने अपने इन्वेस्टर के साथ कुछ खा लिया है, मुझे भूख नहीं है। उसकी बात सुनकर तारा अर्जुन के कोट को सलीके से वॉश करने वालों कपड़ों के साथ रख देती है। अर्जुन तारा को देखकर कुछ सोचता है और फिर तारा का हाथ पकड़कर उसे बेड पे बैठा देता है। अर्जुन को ऐसे करते देख तारा सवालिया नजरों से उसे देखती है। अर्जुन खुद भी तारा के सामने आने घुटनों में बैठ जाता है। ये देखकर तारा कहती है, मिस्टर मॉन्स्टर, आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? अर्जुन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और तारा के नाइट सूट के बटन खोलने लगता है। ये देखकर तारा थोड़ा डरते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? अर्जुन अभी भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप उसके बटन खोल रहा था। अर्जुन ने तारा की शर्ट के 3 बटन ओपन कर दिए थे जिससे देखकर तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तारा की सांसें तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तारा को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी बॉडी ही फ्रिज हो गई हो। तारा अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है और अपनी मुट्ठियों में बेड सीट को कसकर पकड़ लेती है। अर्जुन ने तारा की शर्ट के सारे बटन ओपन कर दिए थे। अर्जुन तारा के चेहरे को देखता है। तारा ने अपनी आंखें बंद कर दी थी और उसका चेहरा लाल हो चुका था। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। अर्जुन तारा की शर्ट को नीचे कर देता है। इस वक्त तारा उसके सामने अपनी ब्रा में मौजूद थी। तारा को फील होता कि अर्जुन बहुत ही हल्के हाथों से उसके जख्मों में ऑइंटमेंट लगा रहा है। ये फील होते ही तारा अपनी आंखें खोल लेती है। तारा देखती है कि अर्जुन बड़े ही आराम से फूंक करते हुए तारा के शोल्डर और बैक निकल की वजह से आई हुई चोट कर ऑइंटमेंट लगा रहा था। इसके साथ अर्जुन तारा को जैसे ही हाथ लगा रहा उसके साथ साथ वो उन जख्मों पे फूंक भी मार रहा था। अर्जुन का उसकी इतनी केयर करना तारा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पे खुशी की बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बड़े ही प्यार से अर्जुन को देखने लग जाती है। अर्जुन ऑइंटमेंट लगाकर उसे फर्स्ट ट्रीट बॉक्स में रख देता है और तारा की तरफ स्माइल करते हुए देखने लग जाता है। अर्जुन का ध्यान तारा की ऊपर चेस्ट के तिल पर जाता है और वो इस बार खुद को बिना रोके उसे किस कर लेता है। अर्जुन जैसे ही तारा के उस तिल पर अपने होंठ रखता है, तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसका हाथ अपने आप भी अर्जुन के सर की तरफ चला जाता है और तारा अर्जुन के बालों को पीछे की ओर से कसकर पकड़ लेती है। तारा की सांसें तेज हो गई थी। ये देखकर अर्जुन तारा से अलग होता है और उसके चेहरे को देखने लग जाता है। इस वक्त तारा का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। अर्जुन उसे स्माइल करके देखता है और उसके फोरहेड पे किस करता है जिससे तारा अपनी आंखें खोल तारा अर्जुन की आंखों में देखती है। अर्जुन की आंखों में वो अपने लिए प्यार साफ साफ देख पा रही थी। अर्जुन भी तारा की आंखों में ही देख रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर एक दूसरे की आंखों में देखने एक बाद अर्जुन तारा के लिप्स को देखता है और उसे किस करने के नीचे आगे बढ़ता है। लेकिन उसकी वक्त तारा को अचानक से ध्रुव का ख्याल आता है और वो अर्जुन को अपनी पूरी ताकत लगा के खुद से दूर धकेल देती है। तारा के ऐसा करने से अर्जुन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फर्श पे गिर जाता है। अर्जुन अपने सेंस में आता है और उसे तारा के धक्का मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे पे नाराजगी और दर्द के मिले जुले भाव आ जाते हैं और वो तारा की तरफ बिना देखे ही बाथरूम में चला जाता है। अर्जुन को यूं जाते हुए देखकर तारा को अपनी की गई गलती पे पछतावा होता है और वो अपने हाथों को अपने सर में रखते हुए खुद से ही कहती है,
ये क्या हो गया मुझसे, मैं कैसे अर्जुन के साथ ऐसा कर सकती हूँ, वो मेरी इतनी फिक्र करते हैं और मैं उन्हें हमेशा ही हट कर देती हूँ। अर्जुन अभी भी बाथरूम में ही मौजूद था। वहीं तारा अपने सेट करके बाथरूम के दरवाजे के पास जाती है और अर्जुन के बाहर आने का इंतजार करने लग जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन इस बात शावर ले रहा था। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ दीवार के साथ टिका के रखे हुए थे। उसके सामने बार बार तारा का उसको खुद से दूर करना याद आ रहा था। अर्जुन ने कभी भी तारा को फोर्स करने की कोशिश नहीं की थी। उसने अपनी सेक्सुअल फीलिंग को तारा के सामने कंट्रोल किया था। फिर तारा का उससे इस तरह का बर्ताव उसे समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन को अंदर गए हुए 1 घंटा हो गया था पर वो बाहर नहीं आया था। ये देखकर अब तारा को फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो डोर नॉक करके कहती है, मिस्टर मोन्स्टर आप बाहर कब आएंगे? पर अर्जुन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तारा इस बार दरवाजा जोर से खटखटाती है और थोड़ा फिक्र करते हुए कहती है, अर्जुन बताइए ना, आप ठीक हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसकी आवाज़ सुनकर तारा दरवाजे के पास आता है और दरवाजे को बिना खोले ही दूसरी साइड से बोलता है, मैं ठीक हूँ स्टार। अर्जुन की आवाज़ सुनकर तारा चैन की सांस लेती है। अर्जुन और तारा दोनों ने ही अपनी अपनी साइड से दरवाजे पे हाथ रखे हुए थे और वो दोनों ही खामोशी के साथ वहीं पे खड़े हुए थे। अर्जुन तो तारा की बेवजह की नाराज़गी परेशान कर रही थी, वहीं तारा को अर्जुन को धोखा देने का गिल्ट। तारा कुछ सोचती है और फिर बड़े ही प्यार से कहती है, मोन्स्टर। अर्जुन भी उसकी बता प्यार से जवाब देते हुए कहता, हाँ स्टार। तारा एक गहरी सांस लेकर देखती है, क्या मैं अनन्या के रूम पे जा सकती हूँ? उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। तारा डोर नॉक करते हुए कहती है, बोलिए ना मोन्स्टर। अर्जुन कहता है, लेकिन क्यों, तुम्हें क्यों जाना है? तारा मासूमियत के साथ कहती है, वीडियो गेम खेलने। अर्जुन उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है जाओ। अर्जुन की बात सुनकर तारा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो खुशी के साथ की कहती है, थैंक यू मिस्टर मोन्स्टर। तारा की खुशी उसकी आवाज़ से ही समझ आ रही थी। उसे इतना खुश देखकर अर्जुन के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है, पर थोड़ी ही देर में अर्जुन के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो दर्द भरी आवाज़ में तारा से कहता है, वापस आओगी ना स्टार? उसकी आवाज़ सुनकर तारा जाते जाते दरवाजे के ही रुक जाती है और वापस से बाथरूम के डोर के पास आ जाती है। तारा का कोई जवाब ना आता हुआ देख अर्जुन को लगता है कि तारा जा चुकी है, पर तभी उसके कानों में तारा की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे बड़े ही प्यार के साथ कहती है, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी मोन्स्टर। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन के दिल को बहुत सुकून मिलता है। तारा अनन्या के रूम में पहुंचती है जो पहले से ही गेम सेट करके तारा के आने का इंतजार कर रही थी। तारा को देखकर अनन्या कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या भाई सो गए? उसकी बात सुनकर तारा अपना सरना में हिलाते हुए कहती है, नहीं। तारा की बात सुनकर अनन्या उठ जाती है और हैरनी के साथ कहती है, फिर तुम यहाँ कैसे आई भाग के? तारा एक बार फिर अपना सरनामे हिला देती है और खुश होकर कहती है, मैं मिस्टर मोन्स्टर से पूछ के आई हुई, उन्होंने मुझे खुद परमिशन दी है। अनन्या तो तारा की बात पे यकीन नहीं होता और वो कहती है, पर भाई का मूड तो बहुत खराब था, वो कैसे मान गए? तारा अपने कंधे उचकाते हुए कहती है, पता नहीं पर मान गए। अब चलो मैच स्टार्ट करो जल्दी से, नहीं तो क्या पता मेरे मोन्स्टर का मूड चेंज हो गया तो। तारा की बात सुनकर अनन्या कहती है, हम मेरे मोन्स्टर? क्या बात है भाभी? अनन्या की बात सुनकर तारा बलिश करने लग जाती है। रात के 12 बज रहे थे। अनन्या और तारा अभी भी वीडियो गेम ही खेल रही थी। वो दोनों ही गेम में बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई उनमें से किसी ने भी हार नहीं मानी थी। तभी तारा को अचानक से टाइम का ख्याल आता है और वो अपना सर पकड़ के कहती है, मैंने तो मिस्टर मोन्स्टर से बोला था कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, पर अब तो 3 घंटे से भी ऊपर हो गया है, वो तो मुझे मार ही डालेंगे। तारा जल्दी से अपना रिमोट कंट्रोल अनन्या की तरफ फेंकते हुए बाय बोलती है और बहुत ही तेजी से अपने कमरे की तरफ भागती है। तारा डे से ही अपने कमरे में पहुंचती है। वो देखती है कि अर्जुन सो चुका था। तारा धीरे से अर्जुन के पास जाती है। तारा देखती है कि आज अर्जुन बेड के एक साइड होकर सोया है और उसने तारा के सोने के लिए बहुत सारी जगह छोड़ी है और तारा की साइड को अपनी पीठ करके रखी है। ये देख तारा उस साइड को जाती है जिस तरफ अर्जुन ने अपना फेस करके रखा हुआ था। तारा देख है इस वहां पर थोड़ी सी जगह बची हुई है। ये अक्कर तारा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो उस छोटी सी जगह पे बैठ जाती है। तारा अर्जुन के चेहरे को ध्यान से देखती। अर्जुन का चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। तारा अर्जुन के चेहरे की तरफ झुकती है और बड़े ही प्यार से अर्जुन के बालों को सहलाने लग जाती है। तारा चेहरे पे एक स्माइल आती है और अपनी आंखें बंद करके अर्जुन के फोरहेड को किस कर लेती है। तारा के ऐसे करते ही अर्जुन की हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर तारा को देखता है। तारा ने अर्जुन को किस करते टाइम अपनी आंखों को बंद ही रखा है, इसलिए उसे पता नहीं लगता है कि अर्जुन सोया ही नहीं था, वो बस सोने का नाटक कर रहा था। अर्जुन अपनी आंखों को फिर से बंद कर लेता है और अपनी तेज हो चुकी सांसों पे काबू पाने की कोशिश करता है। तारा की किस में बहुत ही अपनापन और प्यार था जिसे अर्जुन का दिल महसूस कर पा रहा था। तारा अपने होंठ अर्जुन के माथे से अलग करती है और उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा कर कहती है, गुड नाइट मिस्टर मोन्स्टर। तारा अर्जुन के सीने से लगकर उस छोटी सी जगह पे ही सो जाती है और अर्जुन के हाथ को खुद ही अपनी कमर पर रख देती है। तारा का ये करना अब अर्जुन को कंफ्यूज करने लगा था। एक तरफ तो तारा अर्जुन को खुद से दूर धकेलती है और फिर खुद ही उस पर अपना हक जताती है। सुबह 7 बजे तारा की आंख खुलती है।
तारा देखती है कि रात को जिस साइड सोई हुई है अब वो वहां पे नहीं है बल्कि दूसरी साइड सो रही थी। ये देखकर तारा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो उठने लगती है, पर तारा उठ नहीं पाती। तारा फील करती है कि अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ कर रखा हुआ है। ये देखकर तारा अर्जुन की तरफ देखती है और कुछ सोचकर अर्जुन की शर्ट पे 2 बटन खोल देती है। तारा अर्जुन की चेस्ट पे अपनी उंगलियां चलाकर अपना नाम लिखने लग जाती है। तारा को फील होता है कि उसकी कमर पे अर्जुन भी अपनी उंगलियां चलाकर अपना नाम लिख रहा था। ये फील होते ही तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अर्जुन की चेस्ट से अपने हाथों हटा के अर्जुन के सीने से लगकर अपने चेहरे को छुपा लेती है। अर्जुन तारा को अपनी पकड़ से आज़ाद कर देता है और फिर उसके सर पे किस करके गुड मॉर्निंग कहता है और ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन शॉवर लेकर बाहर आता है। वो अर्जुन इस वक्त अपने बाथ गाउन में था। अर्जुन बिस्तर की तरफ देखता है। तारा अभी भी बिस्तर पे ही सोई हुई थी। ये देखकर अर्जुन उसके पास जाता है और अपने गीले बालों का पानी उसके चेहरे पे गिराते हुए कहता है, क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? उसकी बात सुनकर तारा अपनी अलसाई हुई आवाज में कहती है, नहीं मॉन्स्टर, आज मेरा मन नहीं है। अर्जुन कड़क आवाज में कहता है, मैं जानता हूं तुम क्यों नहीं जा रही हो। उसकी बात सुनकर तारा अपनी आंखें खोलकर उसे सवालिया नजरों से देखती है। अर्जुन कहता है, आज अनन्या अपने टूर्नामेंट के लिए पैकिंग करने के लिए घर पे ही रुकने वाली है, इसलिए तुम भी नहीं जा रही। उसकी बात सुनकर तारा अपने चेहरे पे मासूमियत लाके अपना सर हाँ में हिला लेती है, पर अर्जुन पर उसकी मासूमियत का कोई असर नहीं होता और वो तारा को अपनी गोद में उठा के कहता है, आज तुम्हारी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तुम उसे मिस नहीं कर सकती। अर्जुन तारा को बाथरूम में ले जाकर बाथटब में बैठा देता है और पानी चालू करके बाहर चला जाता है। तारा के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो बेमन से कॉलेज के लिए रेडी होने लग जाती है। तारा रेडी होकर देवा और शिवा के साथ कॉलेज के लिए जा रही थी। इस वक्त वो कार में मौजूद थी, तभी उसके पास निखिल का मैसेज आता है। निखिल ने लिखा था, कल अर्जुन किसी डील के लिए जाने वाला है, तुम्हें किसी भी तरह अर्जुन को जाने से रोकना होगा। निखिल का मैसेज देखकर तारा रिप्लाई करती है, पर मैं कैसे रोक सकती हूँ, मैं ऐसा क्या बोलूंगी जो वो मेरी बात मानेंगे। तारा का रिप्लाई देखकर निखिल कहता है, तुम्हें बोलना नहीं करना है। तारा कहती है, पर मैं क्या करूंगी। निखिल तारा को किसी ड्रग्स का नाम लिखकर भेजता है और उससे कहता है, आज रात को कैसे भी ये अर्जुन को खिला देना। ये देखकर तारा जल्दी से कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तारा की बात सुनकर निखिल कहता है, फिक्र मत करो, इससे उससे कुछ नहीं होगा, बस एक दिन के लिए तबीयत खराब हो जाएगी, मारेगा नहीं वो। और भूलो मत, तुम्हारी जान तुम्हारा भाई ध्रुव मेरे पास है और अर्जुन और ध्रुव में तुम किसी एक को ही चूज कर सकती हो। तारा अपनी क्लास में बैठी हुई थी। आज उसका क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार निखिल के मैसेज का ही ख्याल आ रहा था। तारा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो निखिल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती थी और न ही अर्जुन को हट होते हुए देख सकती थी। अर्जुन का ऑफिस। अर्जुन देव, अशोक और कार्तिक के साथ कल होने वाली डील के बारे में बातें कर रहा था। अशोक देव को प्रेजेंटेशन दिखाते हुए कहता है, बॉस कल कुछ भी हो वो डील हमें ही मिलेंगे, जानता हूं। अर्जुन अपना पेन टेबल पे रखते हुए कहता है, कल की मीटिंग कितने बजे फिक्स हुई है? देव ने अपने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, कल 9 बजे, गधे टाइम पे उठ जाना। अर्जुन ने साइड में रखी हुई फाइल से उसे मरते हुए कहा, मेरा क्या काम, मैं नहीं जाने वाला, ये सब आप खुद दिखा भाई। देव वहां से बाहर जाते हुए कहता है। उसको ऐसे जाते हुए अर्जुन कहता है, पता नहीं इसे कब अकल आएगी। कभी नहीं। कार्तिक हंसते हुए कहता है। अशोक अपने फोन में कुछ चेक करता है और फिर अर्जुन से कहता है, कल की मीटिंग में निखिल भी आएगा और वो इस डील को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कर ले फिर भी ये डील हमें ही मिलेगी। अर्जुन अपना सर अपनी रिवॉल्विंग चेयर में पीछे की ओर टिका के कहता है। निखिल का घर। निखिल अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रहा है। उसके साथ उसके पापा मिस्टर आंग्रे भी मौजूद थे। कल की मीटिंग की सारी तैयारी हो गई। निखिल की माँ उससे पूछती है, आप फिक्र मत करिए मोम, सब कुछ हो गया है, ये डील हमें ही मिलेंगी। निखिल अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है, जब तक वो अर्जुन उस डील के पीछे है वो हमें नहीं मिल सकती। बिजनेस में वो अपने कमीने बाप जैसा ही है, उससे जितना इम्पॉसिबल है। मिस्टर आंग्रे गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहते हैं। ये सुनकर निखिल कहता है, आप फिक्र मत कीजिए पापा, कल अर्जुन किसी भी हालत में उस मीटिंग में नहीं आ पाएगा। जब तक वो तारा हम लोगों के कंट्रोल में है तब तक अर्जुन हम लोगों से नहीं जीत सकता। निखिल अपने कॉलर को सेट करते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर निखिल की माँ कहती है, पर मुझे अब उस लड़की पे भरोसा नहीं, प्यार करने लग गई है वो उस अर्जुन से। आप फिक्र मत कीजिए मोम, उस लड़की के लिए अर्जुन से भी प्यारा उसका भाई है, वो खुद मर जाएगी पर हम लोगों को धोखा नहीं देगी। निखिल कहता है। तारा का कॉलेज। तारा अपने सारे लेक्चर खत्म करके घर जाने के लिए निकलती है। तारा डे से ही कॉलेज गेट पर पहुंचती है। वो देखती है कि आज देवा और शिवा की जगह अर्जुन खुद तारा को कॉलेज से लेने आया है। अर्जुन कार के साथ टेका लगाकर खड़ा हुआ था। अर्जुन को कॉलेज में देखकर तारा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पर अचानक से तारा को निखिल की बात याद आ जाती है और वो ये सोचने लग जाती है कि अब कैसे वो ड्रग्स खरीदेगी जो निखिल ने उसे लेने को कहा था। तारा भगवान से शिकायत करके हुए कहती है,
महादेव, आपको मेरे साथ ही चैलेंज क्यों खेलना होता है? देवा और शिवा को मैं फिर भी बेवकूफ़ बना सकती हूँ, पर ये तो इतने चतुर चालक है, इनको पता चला तो ये मुझे अपनी कार के साथ ही जला देंगे। तारा आसमान को देखते हुए खुद में ही बड़बड़ा रही थी। तभी अर्जुन का ध्यान तारा पे जाता है। उसे तारा को देखकर बहुत हंसी आती है और वो तारा के पास जाकर कहता है, मैं बहुत सारे पागलों के डॉक्टर को जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात करता हूँ। अर्जुन की बात सुन तारा सामने की तरफ देखती है। अर्जुन उसके एकदम पास ही खड़ा था। ये देखते हुए तारा फेक स्माइल के साथ कहती है, वो तो मैं बस ऐसे ही। इतना बोलते ही तारा शर्मिंदगी से अपनी नज़रें नीची कर लेती है। इस वक्त कॉलेज गेट के पास तारा के कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां थी जो अर्जुन को ही देख रही थी, लेकिन अर्जुन ने एक बार भी किसी की तरफ नहीं देखा था। उसको पूरा ध्यान अपनी लिटिल स्टार पर था। अर्जुन तारा की बैग से उसका बैग पैक निकाल लेता है और एक हाथ पे तारा का बैग पैक और दूसरे हाथ से तारा का हाथ पकड़कर तारा को कार के पास के जाने लगता है। उसे ऐसा करते देख तारा के कॉलेज की एक लड़की कहती है, हाय काश एक बार अर्जुन मेरी तरफ देख लेता। उसकी बात सुन के दूसरी लड़की कहती है, वो तुझे कैसे देखेगा, उसकी नज़रें तारा से ही जो नहीं हटती। अर्जुन तारा के बैग पैक को कार की पिछली सीट में रख देता है और खुद तारा के लिए कार का दरवाजा खोलकर उसे ड्राइविंग सीट वाली साइड सीट पे बैठा देता है। अर्जुन खुद भी ड्राइविंग सीट पे सेटल हो जाता है। अर्जुन तारा की तरफ देखता है जो अपने फ़ोन पे लगी हुई थी और उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी। अर्जुन तारा के हाथ से फ़ोन छीनते हुए बैक शीट में फेंक देता है और खुद ही उसे सीट बेल्ट पहना देता है। अर्जुन तारा का नाक खींचते हुए कहता है, तुम पूरा दिन फ़ोन वीडियो गेम में लगी रहती हो, पढ़ाई में तुम्हारा कोई मन नहीं लगता। अर्जुन की बात सुनकर तारा नाराज होते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे सब पता है। तारा की बात सुनकर अर्जुन कहता है, अच्छा तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर तुम्हें सब पता है तो पूछो। तारा कहती है, तुम पहले से पागल थी या ये पागलपन के दौरे तुम्हें आजकल ही पड़ना शुरू हुए हैं? अर्जुन तारा का मजाक उड़ाते हुए कहता है। अर्जुन की बात सुनकर तारा बिना कोई जवाब दिए खिड़की के बाहर देखने लग जाती है। खिड़की के बाहर देखते हुए तारा को एक फार्मेसी दिखती है। उसे देखकर तारा अर्जुन से कार रोकने के लिए कहती है। तारा की बात सुनकर अर्जुन गाड़ी रोक देता है और तारा से पूछता है, क्या हुआ लिटिल स्टार, तुमने यहाँ रोकने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ सामान लेना है। तारा ने अपनी शीट बेल्ट निकालते हुए कहा। उसे देखकर अर्जुन भी अपनी शीट बेल्ट निकालने लगता है। तारा अर्जुन को ऐसे करते मन ही मन कहती है, अगर अर्जुन मेरे साथ आएंगे जो मैं वो ड्रग्स कैसे लूंगी। तारा कुछ सोचकर कहती है, मुझे कुछ पार्शन सामान लेना है। तारा की बात सुनकर अर्जुन रुक जाता है। तारा कार में बैठे हुए ही पिछली शीट से अपना बैग लेने लगती है, जिसे देखकर अर्जुन कहता है, ये तुम क्यों लेकर जा रही हो? तारा कहती है, मेरा वॉलेट बैग में है। अर्जुन तारा की तरफ अपना कार्ड देते हुए कहता है, ये लो, इससे पेमेंट कर लेना। मुझे कैश चाहिए। तारा अपना बैग लेने के लिए अर्जुन से कहती है, पर अर्जुन अपना वॉलेट तारा के हाथ में रखते हुए कहता है, ये लो, इसमें कैश कार्ड सब कुछ है, अब जो चाहिए वो जल्दी लेकर आओ। अर्जुन की बात सुनकर तारा बिना कुछ बोले ही चुपचाप कार से बाहर चली जाती है। तारा फार्मेसी के ऑनर से निखिल का बताया हुआ ड्रग्स मांगती है। तारा को देखकर वो ऑनर माना करते हुए कहता है, ये सब हमारे यहाँ पे नहीं मिलता। तारा अर्जुन के दिए हुए वॉलेट से 2000 का नोट निकाल के कहती है, शायद अब मिल जाए। तारा की बात सुनकर वो फार्मेसी का ऑनर तारा को वो ड्रग्स दे देता है। तारा कुछ सोचती है और उससे एक सैनिटरी नैपकिन भी मांगती है। तारा उस ड्रग्स की टैबलेट को सैनिटरी नैपकिन की पाउच में छुपा के रख देती है और अर्जुन की कार में चली जाती है। तारा के हाथ में सैनिटरी नैपकिन देखकर अर्जुन हल्की सी स्माइल करके कहता है, तो ये था तुम्हारा पोर्शनल सामान। तारा अपनी नज़रें झुकाकर अर्जुन को उसका वॉलेट देती है और सैनिटरी नैपकिन अपने बैग में रख देती है। अर्जुन को तारा पे कोई भी शक नहीं होता। इस बात से तारा एक चैन की सांस लेती है। तारा और अर्जुन घर पहुंच चुके थे। सब लोगों के साथ खाना खाकर तारा और अर्जुन अपने कमरे में सो रहे थे। अर्जुन को सुबह मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो जल्दी ही सो गया था, पर तारा को नींद नहीं आ रही थी। तारा अपने फ़ोन में टाइम देखती है। रात के 12 बज रहे थे। तारा अपने बिस्तर से उठती है और वो फार्मेसी से खरीदा हुआ ड्रग्स अपने बैग से निकलती है। तारा के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन कहती है, मैं तुम जैसे इंसान में कभी भरोसा नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी पर वो कभी नहीं करूंगी जिससे अर्जुन को कोई तकलीफ पहुंचे। तारा अर्जुन की तरफ प्यार से देखती है और वो टैबलेट खुद ही खा लेती है। निखिल का बताया हुआ ड्रग्स तारा ने खुद ही ले लिया था। तारा अपने के सोफे में बेड के सामने बिस्तर पे सोए हुए अर्जुन को ना जाने कब से प्यार से ही देखे जा रही थी। तारा कुछ सोचती है और फिर बाथरूम में जाकर उस टैबलेट के खाली रैपर को पलश कर देती है। तारा गलती से भी उस ड्रग्स का कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने टैबलेट के खाली रैपर को पलश कर दिया। अब तक तारा वो टैबलेट खाए हुए 1 घंटा हो चुका था। तारा को फील होता है कि उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तारा खुद को संभालते हुए वॉशरूम के मिरर तक लाती है। अपना चेहरा मिरर पे देखकर तारा के होश ही उड़ जाते हैं। तारा देखती है कि उसके नोज से ब्लीडिंग हो रही है। ये देखकर तारा थोड़ा डर जाती है। तारा अपने कांपते हुए हाथों अपने नोज को साफ करती है और अपना चेहरा धोकर बाथरूम से बाहर आ जाती है। तारा का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पूरा कमरा घूम रहा हो।
तारा खुद को संभालते हुए डे से ते से बिस्तर तक लाती है, लेकिन बिस्तर में बैठते ही उसे कुछ अजीब फील होता है। तारा जल्दी से बाथरूम भागती है और वॉमिट कर देती है। अब तक तारा का सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसके साथ साथ उसे अपने पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। तारा वॉमिटिंग करके अपना चेहरा साफ करती है और अपने बिस्तर में लेट जाती है। दर्द की वजह से तारा को ऐसा फील हो रहा था कि ये दर्द सहने से अच्छा वो मर ही जाए। वो बिस्तर में दर्द से तड़फ रही थी। दर्द की वजह से वो जोर जोर से रोना चाहती थी, पर अर्जुन की नींद खराब नहीं हो इसलिए वो चुपचाप सब सहन कर रही थी। इसके साथ तारा को इस बात की खुशी थी कि ये दर्द और तकलीफ उसकी जगह अर्जुन को बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज़ से अर्जुन की नींद खुलती है। अर्जुन अलार्म ऑफ करके तारा की तरफ देखता है। आज तारा अर्जुन से दूर सो रही थी। तारा उस किंग साइज बेड के एक कोने में सो रही थी। अर्जुन को ये बढ़ बहुत अजीब लगती है, क्योंकि आज से पहला कभी ऐसा नहीं हुआ कि तारा उससे इतना दूर सोई हो। क्योंकि तार को बिस्तर की बीचों बीच सोने की आदत थी। अर्जुन को मीटिंग के लिए जल्दी जाना था, इसलिए वो तारा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर चला जाता है। 20 मिनट बाद अर्जुन बाथरूम से बाहर आता है। बाहर आकर अर्जुन एक नज़र बिस्तर पे सोई हुई तारा पे डालता है, जो कि अभी भी बिना मूवमेंट के खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में कवर करके सो रही थी। इस बार भी अर्जुन उसके पास नहीं जाता और चेंजिंग रूम पे चला जाता है। 7 बज चुके थे। अर्जुन मीटिंग के लिए पूरी तरह रेडी हो चुका था। ब्लैक थेरेपिस्ट सूट में वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बाल प्रॉपर सेट किए हुए थे, उसकी बियर्ड प्रॉपर सेट थी। इसके साथ साथ उसके कपड़ों से परफ्यूम की मनमोहक खुशबू आ रही थी। एक बार वो खुद को मिरर में देखता है, फिर चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता। तारा को सोता हुआ देखकर अर्जुन खुद से ही कहता है, ये इतनी आलसी कब से हो गई, ऐसे तो सुबह सुबह ही उठ जाती थी। अर्जुन कमरे से पास जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंचता है, पर कुछ सोचकर वो रुक जाता है। अर्जुन तारा के पास जाता है और उसे टच किए बिना ही कहता है, मैं जा रहा हूं, क्या तुम मुझे बेस्ट ऑफ लक विश नहीं करोगी? अर्जुन की बातों का तारा कोई जवाब नहीं देती। कैसी वाइफ हो तुम? तुम्हारा इतना हैंडसम हस्बैंड इतने इंपॉर्टेंट काम से जा रहा है और तुम आराम से सो रही हो, अर्जुन ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। इस बार भी तारा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अर्जुन तारा के चेहरे से ब्लैंकेट हटाते हुए कहता है, बहुत आलसी होती जा रही हो तुम स्टार। जैसे ही अर्जुन तारा का चेहरा देखता है, उसे कुछ बहुत गलत लगता है। नॉर्मली तारा का चेहरे में सुबह सुबह चमक होती है। उसका चेहरा हमेशा ही खिला हुआ लगता है, पर आज तारा का चेहरा मुरझाया हुआ बेजान लग रहा था। ये देखकर अर्जुन की सांसें थोड़ा तेज हो जाती है। अर्जुन तारा के चेहरे को छूते हुए कहता है, क्या हुआ बच्चा, तुम ठीक हो? अर्जुन जैसे ही तारा को टच करता है, उसे फील होता है कि तारा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त उसकी बॉडी बहुत गर्म थी, जैसे कि कोई जलती हुई चीज़ हो। स्टार उठो बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? उठो। अर्जुन तारा के गालों को सहलाकर उसे जगाते हुए कहता है। अर्जुन अशोक को आवाज़ लगाकर बुलाता है और खुद जल्दी से फर्स्ट ट्रीट बॉक्स लेने के लिए उठता है। अर्जुन अपने थेरेपिस्ट को कोट को निकाल कर फेंक देता है और अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करके तारा के पास बिस्तर पे बैठ जाता है। अर्जुन तारा के सर को अपनी थाई पे रखता है और थर्मामीटर से तारा का टेम्परेचर चेक करने लग जाता है। अर्जुन की आवाज़ सुनकर अशोक के साथ देव, कार्तिक और अनन्या भी उसके कमरे में आ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो कितना परेशान था। तारा को ऐसे बेजान अर्जुन की गोद में देखकर अनन्या कहती है, भाई इसे क्या हुआ? पता नहीं, रात तक तो ठीक थी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। अर्जुन ने परेशान हो आकर कहा। अशोक डॉक्टर को कॉल करो और जल्दी आने को बोलो। अर्जुन ने तारा के बॉडी टेम्परेचर को देखते हुए कहा। तारा का टेम्परेचर इस वक्त 104। सर आपकी मीटिंग है और आप लेट हो रहे हो। अशोक अपनी रिस्ट वॉच को देखते हुए कहता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तारा को ऐसे छोड़ के जाऊं हम? अर्जुन ने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा। पर अर्जुन, अशोक ठीक बोल रहा है, तू ऐसे इस डील से ब्रेकआउट नहीं कर सकता। इस डील के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हैं, अगर हम लोगों को ये डील नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कार्तिक ने अर्जुन को समझते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी तारा के सर को अपनी थाई में ही रखा हुआ था और वो बड़े ही प्यार से तारा के सर को सहला रहा था। कार्तिक के समझाने पर भी अर्जुन तारा को छोड़कर मीटिंग में जाने के लिए रेडी नहीं था। मेरे लिए मेरे बीजे से ऊपर हमेशा मेरी फैमिली रहेगी, अर्जुन ने कार्तिक से कहा। तारा अपनी आंखों की पालकों को हल्के हल्के झपका रही थी। तारा होश में थी, बस उसमें उठने की हिम्मत नहीं बची थी। उस ड्रग्स की वजह से वो बहुत वीक हो गई थी। पर सर आपके बिना ये डील का मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन मीटिंग में कंपनी के ओनर का होना जरूरी है, अशोक ने परेशान होते हुए कहा। भाई की जगह मैं जाऊंगा मीटिंग में, देव ने अशोक के कंधे पे हाथ सुनकर कहा। देव की बात सुनकर अर्जुन और कार्तिक एक दूसरे को देखते हैं। अर्जुन ने अपनी कंपनी के शेयर अपने साथ साथ अनन्या और देव नाम भी कर दिए थे। क्या बात है गधे, आज तू इतनी अकल की बात कैसे कर रहा है? अर्जुन ने स्माइल के साथ कहा। ये मैं आपके लिए नहीं, अपनी भाभी के लिए कर रहा हूँ, देव ने तारा की तरफ देखते हुए कहा। ओके, फिर मैं, देव और कार्तिक भाई जाते हैं मीटिंग के लिए, आप मैडम का ख्याल रखो।
अशोक ने अर्जुन से कहा। ओके तुम लोग जाओ, अर्जुन उन तीनों से कहता था। उद्धरण चिन्ह। भाई आप मेरे स्पोर्ट्स टीचर को कॉल कर दीजिए और उन्हें बोलो कि मैं टूर्नामेंट के लिए नहीं जा सकती। अनन्या ने तारा के पास बिस्तर में बैठते हुए कहा। कम ऑन बच्चा तुम जाओ, तुम्हारा जाना भी जरूरी है, फिक्र मत करो, स्टार के पास मैं हूँ, अर्जुन ने अनन्या को समझते हुए कहा। अर्जुन की बात मानकर अनन्या और बाकी सब चले जाते हैं। अब तक डॉक्टर भी आ जाती है। डॉक्टर के आते ही अर्जुन तारा का सर अपने थाई से सरका के पिलो में रख देता है और खुद बिस्तर में तारा के साइड ही बैठा रहता है। डॉक्टर तारा को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाती है जिसके दर्द से तारा के मुंह से आह निकाल जाती है। ये पहले से ही इतने पेन है, ये काफी नहीं जो तुमने इसे दर्द पहुंचने के लिए इंजेक्शन दे दिया। अर्जुन ने तारा की दर्द भी आह सुनकर डॉक्टर से कहा। सॉरी सर, ये जरूरी था, इससे इन्हें जल्दी फायदा होगा, डॉक्टर ने आराम से कहा। क्या हुआ हा इससे? अर्जुन तारा के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है। शेदा, इन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, उसकी का असर है, डॉक्टर तारा की आंखों और जुबान को चेक करते हुए कहती है। मुझे इनका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा तभी मैं कुछ बता सकती हूँ, डॉक्टर अपनी किट से सारिंज निकालते हुए कहती है। ब्लड टेस्ट का सुनकर तारा डर जाती है क्योंकि तारा अच्छे से जानती थी अगर उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसके ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस मिल जाएंगे और ये बात अर्जुन को पता चल जाएगी। नहीं प्लीज मॉन्स्टर, इनको माना कर दो, मुझे कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवा प्लीज, मुझे और पेन नहीं चाहिए, तारा ने लगभग रोती हुई आवाज में अर्जुन से कहा। तारा की बात मानकर अर्जुन डॉक्टर से कहता है। अभी नहीं, बाद में कर लेना, पहले ही इसे इतना पेन है। ठीक है सर, डॉक्टर कहती है। तारा के लिए दवाइयाँ लिखने के बाद डॉक्टर वहां से चली जाती है और अर्जुन जल्दी से अपने नौकर से तारा के लिए दवाइयाँ मांगवा लेता है। अर्जुन तारा के पास आकर बैठ जाता है, अपनी आंखें खोलती है और अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। तारा अर्जुन के कॉलर को पकड़कर उठने की कोशिश करती है। उसे ऐसा करते हुए देख अर्जुन उसे उठने में हेल्प करता है। आई एम सॉरी अर्जुन, मेरी वजह से आपकी मीटिंग, आई एम सो सॉरी। इतना बोलकर तारा रोने लग जाती है। तारा को खुद की मजबूरी और बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे ना चाहते हुए भी अर्जुन को रोकना पड़ा। इट्स ऑक बच्चा, मेरी जगह देव गया है ना, सब ठीक होगा, देव सब संभाल लेगा, अर्जुन तारा के चेहरे पे आंसू पोंछते हुए कहता है। अर्जुन की बात सुनकर तारा के दिल को सुकून मिलता है और वो अर्जुन के सीने में अपने सर को रख देती है और अपनी आंखों को बंद कर देती है। अर्जुन भी अपने सर को बेड के हेडबोर्ड से टीका देता है और तारा के सर को प्यार से सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में तारा को एंटीबायोटिक के इंजेक्शन की वजह से नींद आ जाती है। जेएस ग्रुप का ऑफिस। निखिल जितेंद्र सिंगोत्रा के ऑफिस में मीटिंग रूम पे बैठा हुआ था। अर्जुन और निखिल के साथ साथ और भी लोग इस डील को हासिल करने के लिए वहां पर मौजूद मीटिंग रूम में लगभग पहुंच चुके थे, पर जितेंद्र सिंगोत्रा अर्जुन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें अर्जुन के साथ काम करने में ज्यादा रुचि थी। अर्जुन के ना आने से निखिल को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वो अच्छे से जानता था अर्जुन के बाद जितेंद्र सिंगोत्रा ये डील उसे ही देगा। निखिल तसल्ली से मुस्कुरा था। उसकी वक्त देव, कार्तिक और अशोक के साथ मीटिंग रूम पे दाखिल होता है। देव को वहां पर देखकर निखिल को थोड़ा हैरानी होती है। मिस्टर आंग्रे, आप यहाँ, अर्जुन नहीं आए, जितेंद्र सिंगोत्रा ने देव से हाथ मिलाते हुए कहा। आई एम सॉरी जितेंद्र सिंगोत्रा, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भैया नहीं आ पाए, पर आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना, देव ने चेहरे पे स्माइल के साथ कहा। देव की बात सुनकर जितेंद्र सिंगोत्रा कहते हैं। ऑफ कोर्स देव, आप हो या अर्जुन क्या फर्क पड़ता है, आप दोनों भाइयों में कोई फर्क नहीं है, जितेंद्र सिंगोत्रा कहते हैं। आंग्रे हाउस। तारा अपनी आंखें धीरे से खोलती है और कमरे में चारों ओर देखती है। अर्जुन कमरे में नहीं था। ये वह देखकर तारा अपने हाथों का सहारा लेकर उठती है और बिस्तर पे उठकर बैठ जाती है। तारा अपने सर को सहारे के लिए बेड के हेडबोर्ड से टीका लेती है और ये सोच के परेशान होने लगती है जब निखिल देव को उस मीटिंग में देखेगा तब वो क्या करेगा। तारा निखिल के बारे में सोच ही रही थी, उसी वक्त अर्जुन कर खाने की ट्रॉली लेकर तारा के पास आता है। अर्जुन केपी देखकर तारा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अर्जुन खाने की ट्रॉली को बेड के साइड में रख देता है और खुद भी तारा के पास आकर बैठ जाता है। अब कैसा फील कर रही हो तुम, अर्जुन ने तारा के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा। मैं ठीक हूँ अब, तारा ने स्माइल के साथ कहा। चलो अब खाना खा लो, अर्जुन ने खिचड़ी का बाउल तारा के सामने रखते हुए कहा। तारा खिचड़ी के बाउल को देखकर कहती है, क्या मुझे ये खाना पड़ेगा? हम डॉक्टर ने तुम्हें कुछ हल्का खाने को बोला है, अर्जुन तारा से कहता है। अर्जुन खाने के 2 बाउल और निखल देता है जिसमें एक में सूप और एक में दलिया था। अर्जुन तारा को स्पून देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाने का ऑप्शन लेकर आया हूं, जो तो इनमें से जो भी पसंद हो वो खा लो। मुझे तीनों सी पसंद है, तारा अर्जुन के हाथ से स्पून लेते हुए कहती है। तारा बिना किसी सवाल के आराम से खिचड़ी खाने लगती है। इनफैक्ट तारा उस बेस्वाद फीकी खिचड़ी को भी एंजॉय करके खा रही थी। उसे ऐसे देखकर अर्जुन कहता है, लिटिल स्टार तुम कभी भी खाने में कोई नखरे नहीं करती, कोई जिद नहीं करती क्यों? मम्मा के मरने के बाद मुझे कई बार भूखे रहना पड़ा था क्योंकि मासी गुस्से में मुझे स्टोर रूम में बंद कर देती थी और 2-2 दिन तक खाना नहीं देती थी। ये कहते हुए तारा की आंखों में आंसू थे। तारा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है,
इसलिए मैंने कभी भी खाने का आंदार नहीं करती क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कब एक एक दाने के लिए भी। तारा इतना बोलकर ही चुप हो गई। तारा ये सब अपनी आने वाली लाइफ को सोचकर बोल रही थी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जिस दिन अर्जुन को उसका सच पता चलेगा वो उसे अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देगा। तारा की बात सुनकर अर्जुन को उसकी बीती हुई लाइफ के बारे में सोचकर ही बुरा लगता है और वो तारा के हाथ से स्पून लेकर उसे खुद खाना खिलाने लगता है। अर्जुन तारा को अच्छे से खाना खिलाकर उसे डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन भी खिला देता है और उसे बेड में अच्छे से सेटल करके सोने को बोलता है। अर्जुन कर खाने की ट्रॉली लेकर रूम के बाहर ले जाता है। अर्जुन के जाते ही तारा का फोन रिंग होता है। तारा जल्दी से फोन उठा लेती है। फोन के दूसरी तरफ से निखिल की आवाज आती है जो उसे गुस्से से कहता है, साली तुझे एक काम बोला था जो तेरे से नहीं हुआ। निखिल की बात सुनकर तारा अपने दांत पिसते हुए कहती है, अपनी हद में रहकर बात करो, तुमने मुझे जो बोला था वो मैंने कर दिया है। अर्जुन उस मीटिंग में नहीं गए थे। निखिल एक गहरी सांस लेता है और फिर तारा से कहता है, अर्जुन नहीं गया था पर वो कमीना देव तो यहाँ आ गया ना। तुमने मुझे अर्जुन को रोकने को बोला, वो मैंने कर दिया। अब देव भाई वहां चले गए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तारा इतना बोलकर फोन कट कर देती है। तारा के फोन कट करते ही निखिल फोन को पटक देता है और गुस्से से अपनी कार पे जोर से किक मार देता है। निखिल गुस्से से अपनी कार को किक मार रहा था। उसी वक्त देव अर्जुन और अशोक के पास वहां पे आता है। ओह हो निखिल भाई, इतना गुस्सा करना सही नहीं होता। देव ने निखिल का मजाक उड़ाते हुए कहा, नहीं देव, मैं तो अपने छोटे भाई के लिए खुश हूँ। देखो ना देव, आज तक उस अर्जुन की वजह से तुम्हें कभी कुछ करने का मौका नहीं मिला पर आज तुम्हें ये डील मिल गई। निखिल ने सरकास्टिक तरीके से कहा, अब सब लोग तेरे और तेरे बाप जैसे कमीने नहीं होते ना जो अपने ही बड़े भाई से नफरत करे और उनकी कामयाबी से जले। देव ने गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहा। देव की ये बात सुनकर निखिल गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है। निखिल के ऐसे करने पर अशोक अपनी गन निकाल लेता है और निखिल पर पॉइंट कर देता है। अशोक, तू सच में अर्जुन का वफादार कूटा है, निखिल ने अशोक का मजाक उठाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर देव गुस्से से उसके मुंह में मुंह का मर देता है और अशोक के हाथ से गन छीन कर उसके सर पे लगा देता है। ये सब देखकर कार्तिक गुस्से में देव और अशोक को डांटते हुए कहता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, यहाँ से चलो और कार में बैठो। देव और अशोक अभी भी गुस्से से निखिल घूर ही रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कार्तिक एक बार फिर कहता है, तुम दोनों ने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला, जाओ यहाँ से। अशोक और देव कार्तिक की बात नहीं टाल सकते थे, इसलिए वो दोनों उसकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं। देव, कार्तिक और अशोक घर जाने के लिए वहां से निकल चुके थे। कार कार्तिक ड्राइव कर रहा है। देव और अशोक अभी भी गुस्से में ही थे। उन्हें ऐसे देखकर कार्तिक कहता है, अब क्या मुंह फुला के बैठे हो कमीने, अब तो खुश हो जो हम लोगों को डील मिल गई है। आपको उसे बचना नहीं चाहिए था, साले को आज ही मारकर किस्सा ही खत्म कर देता। देव अपने गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहा, और उसके बाद तेरा भाई वो तुम दोनों के साथ क्या करता पता है ना। कार्तिक ने कहा, आज जो हुआ आप उसके बारे में बॉस को नहीं बताएंगे, अशोक कहता है। अशोक की बात सुनकर कार्तिक हंसते हुए कहता है, अब क्या हुआ, तब तो सीधा गन रख दी थी उस पर, अब अचानक से बॉस का ख्याल आ गया। आंग्रे हाउस, तारा अपने बिस्तर पे लेते हुए अपना फोन चला रहा थी, तभी कमरे में अर्जुन आता है और उसके हाथ से फोन छीनकर उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें मैंने रेस्ट करने के लिए बोला था और तुम पोने चला रही हो हम। अर्जुन बिस्तर में तारा के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी फिर भी तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। अर्जुन की बात सुनकर तारा अपने सर को अर्जुन की थाई में रख देती है और उसके हाथ को अपने माथे में रखते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहती है, एक तो मैं बीमार हूँ और आप मुझे डांट रहे हो, आपको तो एक बीमार की सेवा करनी चाहिए। तारा की बात सुन आकर अर्जुन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो तारा का नोज खींचते हुए कहता है, अच्छा और क्या क्या करना चाहिए मुझे, हम आपको मेरी सारी बातें माननी चाहिए। तारा अर्जुन के हाथों को पकड़ कर कहती है, और मुझे कौन कौन सी बातें माननी होगी। अर्जुन अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछता है, जब तक अनन्या नहीं आ जाती आप मुझे कॉलेज नहीं भेजोगे। तारा कहती है, हम, और अर्जुन कहता है, और अपनी सारी की सारी वॉच मुझे दे देंगे। तारा ने अर्जुन की रिस्ट वॉच पर अपने हाथ फेरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन कहता है, पर तुम्हारे पास तो पहले से इतनी सारी वॉच ही मेरी ही क्यों। तारा अर्जुन की थाई से अपना सर उठा लेती है और बिस्तर पे बैठते हुए कहती है, क्योंकि मुझे आपकी चीजें यूज करना अच्छा लगता है, आपकी वॉच, आपके कपड़े, आपके परफ्यूम, आपकी बॉडी की फ्रेगनेंस, और आप मुझे सब अच्छा लगता है। तारा ने अनजाने में ही ये सब बोल दिया था। जब यूस ये एहसास होता कि उसके अर्जुन से क्या कहा है तो वो अपने होंठों पे बाइट कर देती है और अपने चेहरे को आपके हाथों से छुपा लेती है। तारा ने अपने चेहरे को आपके हाथों से छुपा रखा था। उसे ऐसे करते हुए देखकर अर्जुन स्माइल करके उसे देख रहा था। अर्जुन तारा के हाथों को पकड़कर उसके चेहरे से हटाता है और उससे कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर तारा के चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो हिचकिचाते हुए कहती है, ना ना नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा। अर्जुन अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहता है, तो अब झूठ बोलोगी मुझसे। हम। अर्जुन तारा को पीछे की तरफ धकेलता है और तारा के हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा देता है।
अर्जुन के ऐसा करने पर तारा घबराते हुए कहती हैं, ये क्या कर रहे हो आप? अर्जुन तारा की बातों का जवाब दिए बिना अपने चेहरे को उसकी तरफ झुकता है। तारा अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तारा के दिल दी धड़कने बढ़ गई थी। अर्जुन अपने होंठों को तारा की नेक पे रख देता है। अर्जुन प्लीज स्टॉप, तारा बेखुदी में कहती है। तारा की बात सुनकर अर्जुन तारा से के चेहरे को देखने लगता है, जो शर्म से लाल हो गया था। अर्जुन तारा के चेहरे को देख ही रहा है, उसी वक्त देव बिना डोर नॉक किए उनके कमरे में आ जाता है। तारा और अर्जुन को इतना पास देखकर देव की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही कार्तिक और अशोक भी कमरे में आ जाते हैं। उन तीनों की आने की हट पाकर अर्जुन तारा के ऊपर से जल्दी से हट जाता है और तारा भी जल्दी है उठकर बैठ जाती है। तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा। पहले आप बताओ, आप भाभी को परेशान क्यों कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं उनकी तबीयत खराब है? देव ने तारा के पास बैठते हुए कहा। मैं तो बस ख्याल रख रहा था स्टार का, अर्जुन ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा। अर्जुन की बात सुनकर करती तिरछी स्माइल के साथ कहता है, देखा हमने कैसे ख्याल रख रहा था तू। उन तीनों के अचानक आ जाने से और ऐसी बातें करने से तारा बहुत असहज महसूस कर रही थी। अर्जुन तारा की असहजता हो अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो उन तीनों को धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल देता है और दरवाज़ा लॉक करके तारा के पास जाता है और चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर तारा अपना सर हाँ में हिला देती है। अर्जुन तारा के माथे को प्यार से चूमता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। निखिल का घर। ध्रुव अपने कमरे में पेंटिंग कर रहा था। उसने कानों में हेडफोन लगाए थे और उसका पूरा ध्यान अपनी पेंटिंग पे था। तभी निखिल गुस्से से उसके कमरे पे आता है। निखिल अपना कोट उतार कर फर्श पर फेंक देता है और सोफे पे फेल कर बैठ जाता है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? ध्रुव ने अपना हेडफोन उतारते हुए कहा। निखिल एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे वो डील नहीं मिली। उसकी बात सुनकर ध्रुव कहता है, क्या मतलब? तारा ने अर्जुन को वो ड्रग्स नहीं दिया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? तारा मेरी जगह उस अर्जुन को कैसे चूज कर सकती है? निखिल गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, उस मीटिंग में अर्जुन नहीं देव आया था। उद्धरण चिन्ह। पर तुम तो बोलते थे देव को बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं। ध्रुव निखिल के पास आकर कहता है, जब तक वो कार्तिक और अशोक उस अर्जुन के साथ हैं मैं उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। निखिल अपना सर सोफे से टीका कर कहता है। उसकी बात सुनकर ध्रुव अपना पेंटिंग ब्रश उठता है और पेंटिंग में कलर भरते हुए कहता है, अगर किसी राजा को हराना हो तो सबसे पहले उसके बाजिर और सेनापति पे वार करना चाहिए। ध्रुव की बात सुनकर निखिल के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है, सही कह रहे हो तुम, मुझे पहले कार्तिक और अशोक को अर्जुन के खिलाफ करना चाहिए, कमजोर रानी पे वार नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर ध्रुव कहता है, जिस रानी को तुम कमजोर समझ रहे हो वही अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत है। जीजू बहुत प्यार करते हैं मेरी बहन से। निखिल ध्रुव की तरफ देखता है और उससे कहता है, और क्या हो अगर राजा को पता चले कि उसकी रानी बेवफा है तो? उसकी बात सुनकर ध्रुव निखिल तरफ देखता है और बिना कुछ बोले एक बार फिर अपना हेडफोन अपने कान में लगाकर अपना पूरा ध्यान अपनी पेंटिंग पे लगा देता है। आंग्रे हाउस। अर्जुन देव, अशोक और कार्तिक के साथ आज की अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए घर के बाहर काउंटर मौजूद था। अर्जुन वाइन की शिप लेते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था ये गधा इतने काम का निकलेगा। उसकी बात सुनकर देव कहता है, ये मत भूलो भाई, मुझ में भी वही डीएनए है जो आप में है। उसकी बात सुनकर अर्जुन कहता है, हम बेस्क, इसलिए मुझे यकीन है कि कभी मैं ना भी रहूं तो तू मेरे बाद सब संभाल लेगा। अर्जुन की बात सुनकर देव गुस्से से अपना गिलास प्लेटफॉर्म पे रखता है और कहता है, मैं कभी भी नहीं चाहता भाई कि आप ना हो और मुझे सब कुछ संभालना पड़े। मेरी लाइफ में वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप मेरे साथ नहीं होंगे। अपनी बात खत्म करके देव गुस्से से वहां से चला जाता है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर अर्जुन कार्तिक से कहता है, कुछ हुआ था आज, ये इतना नजराज क्यों हो गया? कार्तिक अर्जुन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुझे पता है वो तुझसे कितना प्यार करता है तो तू उसके सामने ऐसी बातें क्यों करता है? कार्तिक की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुरे अंदाज में कहता है, अब मैं हूं ही इतना अच्छा कि सबको मुझसे प्यार हो जाता है। अर्जुन की बात सुनकर कार्तिक और अर्जुन दोनों हंसने लगते हैं। रात के 9 बज रहे थे। तारा अपने बिस्तर पे बैठी हुई थी और अपने कॉलेज के नोट्स बना रही थी। अर्जुन कमरे में आता है और तारा के हाथों से नोटबुक लेकर साइड में रख देता है। अर्जुन तारा की फ्रेग्रेंस इनहेल करते हुए कहता है, नहना नहीं है तुम्हें? कल से तुम नहाई नहीं तो तुम। अर्जुन तारा को अपनी गोद में उठता है और बाथरूम में ले जाकर तारा को शावर के नीचे खड़ा कर देता है। नहा लो, अर्जुन शावर ऑन करते हुए कहता है। शावर चलाने के बाद अर्जुन बाथरूम से बाहर जाने लगता है। तभी तारा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तारा के रोकने पर अर्जुन उसकी तरफ सावलिया नजरों से देखता है। तारा अर्जुन को खोए हुए अंदाज से देखती है और अर्जुन के शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। उसे ऐसा करते हुए एक कर अर्जुन तारा के हाथों को पकड़ लेता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तारा अर्जुन के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और अपने पंजों में खड़े होकर अपने होंठ अर्जुन के होंठों में रख देती है और अर्जुन को किस करने लगती है।
तारा के अचानक से ये करने पे अर्जुन का दिमाग सुन ही पड़ जाता है और वो अपने एक हाथ से तारा के सर को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से तारा की कमर को पकड़ लेता है। अर्जुन और तारा बाथरूम पे शावर के नीचे मौजूद थे। अर्जुन ने अपने एक हाथ से तारा के सर को पकड़ हुआ था, दूसरा हाथ तारा की कमर पर रखा हुआ था। तारा अपने पंजों ओए खड़ी हुई थी और अपने एक हाथ से अर्जुन के बालों को पकड़े हुए किस कर रही थी। तारा अपने दूसरे हाथ को अर्जुन की पीठ में रखकर अर्जुन को अपनी तरफ खींच रही थी। तारा हाइट में अर्जुन से छोटी थी तो उसे किस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर अर्जुन तारा को उसकी कमर से उठाकर प्लेटफॉर्म पे बैठा देता है, जिससे तारा अर्जुन के लेवल पे आ जाती है। तारा अर्जुन को किस करते करते उसकी शर्ट के बटन खोल देती है और उसकी शर्ट को नीचे गिराकर अपने हाथ उसकी पीठ पर रख देती है। अर्जुन तारा के हाथों को ऊपर करके उसकी टी शर्ट को निकाल देता है। इस वक्त तारा अपनी ब्रा में अर्जुन के सामने थी, वही अर्जुन भी शर्टलेस तारा के सामने खड़ा हुआ था। दोनों की बॉडी शावर के पानी से भीग चुकी थी। अर्जुन तारा को हक करता है और तारा की नेक पर किस करते हुए उसकी ब्रा को भी उसकी बॉडी से अलग कर देता है। तारा अपने पैरों को अर्जुन की कमर में लपेट देती है और अपने बाहों को अर्जुन के गर्दन में लपेट लेती है। अर्जुन तारा को उसकी हिप से लिफ्ट करता है और बिस्तर पे ले आता है। अर्जुन अपनी पेंट जल्दी से निकालकर हवा में फेंक देता है और तारा की ऊपर आ जाता है। अर्जुन तारा के कलीवेज को किस करता है, जिससे तारा एक अनजाने से एहसास से तड़प जाती है। अर्जुन तारा को सक करता है और हल्की हल्की बाइट भी कर रहा था, जिससे तारा आहें भर रही थी। अर्जुन तारा के चेहरे को देखता है और उससे कहता है आयु। तारा चेहरे पे स्माइल के साथ अपनी पालकों को झपकाते हुए कहती है हम। अचानक से तारा लगभग चीखते हुए बिस्तर से उठती है। उसकी चीख सुनकर सोफे पे बैठकर लैपटॉप में अपने ऑफिस का काम कर रहा अर्जुन उसे हैरान होकर तारा की तरफ देखता है। तारा खुद को शोकर होकर देख रही थी। तारा को ऐसे देखकर अर्जुन उसके बस आता है और बिस्तर पे बैठते हुए कहता है क्या हुआ लिटिल स्टार, तुम ठीक हो? तारा पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी, उसकी सांसें तेज थी। अभी अभी जो हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तारा जल्दी से बाथरूम की ओर भागती है और डोर लॉक कर देती है। उसे ऐसा करते देख अर्जुन भी परेशान होकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और तारा के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तारा मिरर के सामने अपना सर पकड़कर खड़ी हुई थी। तारा खुद में ही बड़बड़ाती है ओह नो, ये सब क्या था? वेट ड्रीम पर मैं कैसे? तारा खुद की सांस को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और फिर खुद से ही कहती है अर्जुन के साथ रह रहकर मैं भी उन जैसी ही हो गई। तारा अपने आंखें बंद करती है और फिर एक सपने का सीन उसके सामने आता है, जिससे तारा जल्दी से अपनी आंखें खोलकर कहती है छी, कितने वाइल्ड थॉट है मेरे मॉन्स्टर के साथ वो सब। तारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया है, क्योंकि भले ही वो उसका सपना था पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने सब कुछ सच में ही महसूस किया हो। 20 मिनट बाद तारा शावर लेकर बाहर आती है। उसे देखकर अर्जुन उससे पूछता है तुमने इस वक्त शावर क्यों लिया? अर्जुन की बात सुनकर तारा अनजाने में ही कह देती है आई वॉज वेट। तारा की बात सुनकर अर्जुन अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है व्हाट, मतलब क्या है तुम्हारे बोलने का? तारा को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया है। वो हड़बड़ा जाती है और हकलाते हुए कहती है कुछ भी तो नहीं, ये मेरा मन था, कमरा मेरा है, नहाना मुझे है। तारा की अजीब बातें सुनकर अर्जुन उसके माथे पे अपना हाथ रखते हुए कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, क्या अजीब बातें कर रही हो? अर्जुन की बात सुनकर तारा उसके हाथों से खुद से दूर करते हुए कहती है आप मुझसे दूर रहा करो, आप मुझे अपने डे से मॉन्स्टर बना रहे हो। तारा अर्जुन को खुद से दूर करके बेड पे सो जाती है और खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरफ कवर कर लेती है। तारा की हरकतें अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो दोबारा सोफे पे बैठ जाता है और लैपटॉप पे अपना काम करने लग जाता है। अर्जुन एक नज़र तारा की तरफ देखता है और खुद से ही कहता है ये लड़की इतनी अजीब क्यों होती जा रही है। सुबह 8 बजे अर्जुन की नींद खुलती है। अर्जुन देखता है कि तारा कमरे में नहीं है। ये देखकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगता है। अर्जुन बिस्तर से उठता है और बाथरूम में जाकर देखता है तारा बाथरूम में भी नहीं थी। अर्जुन खुद भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो इस पर बात पे इतना ध्यान नहीं देता और जल्दी से रेडी होकर नीचे चला जाता है। लिविंग रूम पे जाकर अर्जुन अपनी नौकरानी से पूछता है मैडम कहाँ है? मैडम सुबह से कॉलेज के लिए चली गई है, मेड बड़ी शालीनता से कहती है। उसकी बात सुनकर अर्जुन को हैरानी होती है, क्योंकि तारा ने खुद ही अर्जुन से कॉलेज जाने से मना किया था। तारा तब तक कॉलेज नहीं जाना चाहती थी जब तक अनन्या वापस नहीं आ जाती। अर्जुन खुद में ही कहता है ये लड़की मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में? केयरटेकर की बात सुनकर अर्जुन अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और तारा का नंबर डायल करता है। तारा के फ़ोन की रिंग बजती है पर तारा अपना फ़ोन पिक नहीं करती। ये देखकर अर्जुन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कुछ सोचकर देवा को कॉल करता है। देवा एक रिंग पे अर्जुन का फ़ोन रिसीव कर लेता है। फ़ोन उठाते ही देवा शालीनता के साथ कहता है जी सर बोलिए। देवा की आवाज़ सुनकर अर्जुन कहता है मैडम कहाँ है? अर्जुन की बातों में उसका गुस्सा साफ समझ आ रहा था। देवा आराम से जवाब देता है मैडम अभी अभी कॉलेज पहुंची है। इतना सुबह कॉलेज क्यों गई वो? आज क्या कॉलेज गेट खोलने की जॉब आज से तुम्हारी मैडम ही करने वाली है? अर्जुन ने गुस्से से कहा। अर्जुन की बात सुनकर देवा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है
नहीं सर, वो आज उनके लेक्चर जल्दी था तो ही वो इतनी जल्दी आए हैं। उसका लास्ट लेक्चर कब खत्म होगा? अर्जुन ने कड़क लहजे में पूछा। अर्जुन की बात सुनकर देवा से जवाब देते हुए कहा, दोपहर 3 बजे सर। देव की ये बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ठीक है, कॉलेज के बाद तुम मैडम को ऑफिस लेकर आ जाना। अर्जुन की ये बात सुनकर देवा हड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन सर मैडम तो आज बोल रही थी कि उन्हें आज। देवा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था उससे पहले अर्जुन बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहता है, 4 बजे तक मुझे मैडम मेरे ऑफिस में चाहिए, नहीं तो तुम अच्छे से जानते हो। अर्जुन अपनी बात खत्म करके बिना देवा की बात सुने ही फोन कट कर देता है। अर्जुन की बात सुनकर देवा के चेहरे पे डर और परेशानी के भाव आ जाते हैं। देवा को ऐसे देखकर शिवा उससे कहता है, अर्जुन सर ने तारा मैडम को ऑफिस बुलाया है। उसकी बात सुनकर शिवा कहता है, तो गधे, क्या तूने उसे बताया नहीं? मैडम अपनी क्लासमेट के साथ बाहर जाने वाली है। वो सुनते तब बताता ना। देवा गुस्से से कहता है, कभी कभी तो मुझे लगता है इन मियाँ बीवी के झगड़ों में ही हम दोनों मर जाएंगे। शिवा ने परेशान होते हुए कहा। देवा शिवा के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तारा मैडम को कैसे मनाएंगे? वैसे तो वो कितनी प्यारी है, पर गुस्से में अर्जुन सर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। शिवा कार से टेका लागते हुए कहता है, हम गुस्से में तो वो अर्जुन सर की भी नहीं सुनती। दोपहर के 2 बज रहे थे। तारा कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद थी। तारा को बार बार अपने सपने का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए वो कुछ सोचकर अनन्या को कॉल करती है, पर अनन्या तारा का कॉल नहीं उठाती। तारा सुबह से उसे कई बार कॉल कर चुकी थी। थोड़ी दी देर में तारा सिया और रीमा के साथ कॉलेज से बाहर आ जाती है, क्योंकि तारा को उन दोनों के साथ मूवी देखने जाना था। तारा डे से ही देवा और शिवा के पास पहुंचती है। देवा थोड़ा डरते हुए कहता है, मैडम आपको अर्जुन सर ने ऑफिस बुलाया है। देवा की बात सुनकर तारा हैरानी के साथ पूछती है, लेकिन क्यों? क्या आपने उन्हें बताया नहीं कि मुझे सिया और रीमा के साथ जाना है? बताया था ना मैडम, पर वो कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। शिवा जल्दी से कहता है। शिवा एक नज़र रीमा और सिया को देखता है और फिर देखता है, मैडम आप तो जानती है ना अर्जुन सर का गुस्सा, अगर आप नहीं गई तो वो क्या करेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता। शिवा की ये बात सुनकर सिया कहती है, हाँ हाँ तारा तुम जाओ ना, हम लोगों किसी और दिन चल लेंगे। सिया और रीमा नहीं चाहती थी कि उनके साथ भी वो ही हो जो दिशा के साथ हुआ, इसलिए वो तारा को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। उन दोनों के ऐसे जाने से तारा गुस्से से देवा और शिवा को घूरती है। तारा को गुस्सा होते हुए देख देवा कहता है, आई एम सॉरी मैडम, पर आपको तो पता ही है पिछली बार अर्जुन सर ने क्या किया था। आपको जो भी गुस्सा करना है अर्जुन सर पे करना, इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं है। देवा की बात सुनकर तारा बिना किसी सवाल के कार में बैठ जाती है। तारा का गुस्सा उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था, जिसे देखकर देवा शिवा के कानों में धीरे से कहता है, आज तो अर्जुन सर की खैर नहीं। वो दोनों भी कार में बैठ जाते हैं। शिवा कर स्टार्ट कर देता है और वो लोग अर्जुन के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग अर्जुन के ऑफिस की बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन के ऑफिस की बिल्डिंग कांच से बनी हुई थी। देवा तारा के लिए कार का डोर ओपन करना है और तारा के बैकपैक को अपने हाथ में पकड़ लेता है और तारा को अंदर चलने को कहता है। देवा तारा के बैग को पकड़े आगे चल रहा था और तारा उसे फॉलो कर रही थी। अर्जुन के ऑफिस के एंट्रेंस में बड़े बड़े अक्षरों में ए लिखा हुआ था। ऑफिस के एंट्रेंस पे 2 गार्ड्स खड़े हुए थे। देवा अपनी पॉकेट से अपना आईडी कार्ड निकलता है और वहां पे लगी मशीन पे स्वाइप कर देता है। तारा को देखकर वो दोनों गार्ड्स अपना सर झुका के कहते हैं, वेलकम मिसेज आंग्रे। तारा उन दोनों को देखकर हल्की सी स्माइल कर देती है। जैसे ही तारा अंदर जाती है उसे ऐसा लगता है वो किसी जन्नत में आ गई हो। देवा रिसेप्शन पे जाता है जहां पर 2 लड़कियां काम कर रही थी। देवा उनसे कहता है, अर्जुन सर को इन्फॉर्म कर दो मिसेज आंग्रे आ चुकी है। देवा के मुंह से मिसेज आंग्रे सुनकर वो दोनों लड़कियां तारा की तरफ देखने लग जाती है। वहीं तारा हैरानी के साथ ऑफिस को चारों तरफ देख रही थी। वहां पर अर्जुन की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर तारा उस तस्वीर के पास जाती है और खुद से ही कहती है, ये मिस्टर मॉन्स्टर कितने हैंडसम है। तारा को खोया हुआ देखकर देवा कहता है, मैडम आप निकिता से साथ ऊपर चले जाए, अर्जुन सर आपका वेट कर रहे हैं। देवा की बात सुनकर तारा निकिता की तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल कर देती है। तारा को देखकर निकिता मन ही मन कहती है, ओह गॉड ये कितनी प्रीटी है। देवा तारा का बैग निकिता को दे देता है और तारा उसके साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद रिसेप्शन में खड़ी दोनों लड़कियों में से एक कहती है, ये अर्जुन सर की वाइफ है, ये तो बहुत ज्यादा यंग है। दूसरी लड़की कहती है, हम यंग भी और सुंदर भी देखा नहीं, कितनी प्यारी स्माइल है उनकी। तारा निकिता के साथ एलिवेटर पे पहुंचती है। निकिता लिफ्ट का 35 बटन प्रेस करती है। जल्द ही वो 35 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तारा को वहां पर सब देखकर हैरान थे। निकिता स्वीट सी आवाज में कहती है, मिसेज आंग्रे अर्जुन सर मीटिंग में बिजी है, तो क्या आप उनका यहाँ थोड़ा वेट कर सकती है। तारा के बाहर अपने आसपास देखती है, वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद थे और तारा को ही देख रहे थे। तारा निकिता से प्यार से कहती है, नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना। तारा की बात सुनकर निकिता चुप हो जाती है। तभी निकिता है फोन रिंग होता है। निकिता अपना फोन देखती है। कॉल अर्जुन की थी। निकिता जल्दी से कॉल उठा लेती है।
फोन के दूसरी तरफ से अर्जुन कहता है, उसे बाहर क्यों खड़ा किया है, उसे मेरे केबिन में लेकर आओ। अर्जुन की बात सुनकर निकिता कहती है, जी सर। अर्जुन फोन कट कर देता है। निकिता तारा से कहती है, चलिए मैडम, आपको अर्जुन सर ने केबिन में बुलाया है। उसकी बात सुनकर तारा मन ही मन खुद से कहती है, क्यों बुलाया है मॉन्स्टर ने मुझे, मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें अब। तारा अपने ही ख्यालों में ही खोई हुई थी। उसे देखकर निकिता कहती है, क्या हुआ मैडम, चलिए ना। निकिता की आवाज़ सुनकर तारा अपने ख्यालों से बाहर आती है। तारा निकिता की तरफ स्माइल करती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जैसे ही वो दोनों अर्जुन के केबिन के पास पहुंचते हैं, अर्जुन खुद तारा के लिए दरवाजा खोलकर बाहर आता है। अर्जुन के ऐसे करने पर निकिता को बहुत हैरानी होती है। निकिता अर्जुन को विश करती है। अर्जुन निकिता की तरफ हाथ बढ़ाता है। निकिता को कुछ समझ नहीं आता, तभी अर्जुन तारा के बैग पैक की तरफ इशारा करता है। निकिता थोड़ा हैरान हो जाती है, पर वो अर्जुन का इशारा समझ के तारा का बैग पैक अर्जुन के हाथ में दे देती है। तुम जाओ और मैडम के लिए जूस और कुछ हेल्दी स्नैक्स से कर आओ, अर्जुन ने तारा का हाथ पकड़ते हुए कहा। अर्जुन की बात सुनकर निकिता कहती है, ओके सर। निकिता वहां से चली जाती है और अर्जुन तारा को केबिन के अंदर लाकर केबिन का डोर लॉक कर देता है। जैसे ही निकिता अर्जुन के केबिन से निकालकर ऑफिस एरिया में आती है, वहां पर मौजूद स्टाफ बड़ी ही उत्सुकता के साथ निकिता से पूछता है, ये लड़की कौन है। निकिता उन सब की ओर देखती है और स्माइल करती हुई कहती है, हम लोगों की बॉस लेडी। निकिता की बात सुनकर वहां पे मौजूद लड़की कहती है, क्या यही अर्जुन सर की वाइफ है, पर ये तो बहुत यंग है। निकिता अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ मैडम, ज़्यादा एज की नहीं है। तभी वहां पे मौजूद दूसरी लड़की कहती है, मैडम कितनी सुंदर है ना, उनको देखकर बॉस का क्या किसी का भी दिल उन पर आ जाए। दूसरी तरफ तारा अर्जुन के केबिन को अच्छे से देख रही थी। अर्जुन का केबिन किसी राजा का स्वीट लग रहा था। पूरा कवर लग्जरियस चीजों से भरा हुआ था और वहां का माहौल भी बहुत पॉजिटिव था। तारा अर्जुन के केबिन को खोई हुई नजरों से देख ही रही थी। अचानक से अर्जुन तारा को पीछे से हग कर लेता है। अर्जुन के अचानक ऐसा करने से तारा हड़बड़ा जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हो और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। अर्जुन तारा की बात सुनकर उसे अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, तुम सुबह मुझे बिना बताए कैसे चली गई हम। अर्जुन की बातें सुन तारा अपनी आंखें नीचे कर लेती है और मासूमियत से कहती है, आप सो रहे थे। तारा की बात सुनकर अर्जुन तारा को उसकी कमर से लिफ्ट करता है और अपने टेबल पे बैठा देता है। ये देखकर तारा डरते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। तारा जल्दी से टेबल से उतरने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही अर्जुन अपने दोनों हाथ तारा की दोनों साइड रख देता है और तारा की तरफ झुक जाता है। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, अर्जुन तारा के चेहरे को देखते हुए कहता है। अर्जुन की ये बात सुनकर तारा को अपना रात का सपना याद आ जाता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अर्जुन तारा के दोनों हाथों को अपने शोल्डर में रखता है और अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेता है। अर्जुन का टच महसूस होते ही तारा अपनी आंखें खोलती है। अर्जुन तारा के गालों को किस करते हुए कहता है, क्या हुआ लिटिल स्टार, कल रात से देख रहा हूं तुम मुझसे दूर भाग रही हो। अर्जुन तारा की आंखों को प्यार से चूमता है और फिर उससे कहता है, नाराज हो मुझसे। तारा अपने सर को ना में हिला लेती है। अर्जुन तारा के चेहरे को देखता है जो अभी किसी मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। अर्जुन तारा की नेक पे किस करते हुए कहता है, तो क्या मेरी किसी बात का बुरा लगा है। अर्जुन जैसे ही तारा के नेक पर किस करता है, तारा अर्जुन के शर्ट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ देती है और एक मोहक आवाज में कहती है, प्लीज अर्जुन स्टॉप। तारा की ये मोहक आवाज सुनकर अर्जुन तारा की तरफ देखता है। तारा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसका चेहरा ब्लश करने से लाल हो चुका था और तारा की सांसें तेज हो चुकी थी। अर्जुन तारा की फीलिंग को अच्छे से समझ रहा था। तारा को खोया हुआ देखकर अर्जुन अपनी उंगलियां उसके चेहरे पे मूव करते हुए कहता है, क्या हुआ स्टार, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो। अर्जुन और तारा बात कर ही रहे थे, तभी कार्तिक और अशोक अर्जुन के केबिन में आ जाते हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि तारा आई हुई है, इसलिए वो बिना नॉक किए ही अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही उन दोनों की नज़र तारा और अर्जुन पे जाती है। तारा और अर्जुन को इतना पास देखकर कार्तिक और अशोक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उन दोनों की आहट सुनकर तारा और अर्जुन भी उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तारा और इस वक्त बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और अपने नज़रों को नीचे झुका लेती है। तारा को ऐसे देखकर कार्तिक जल्दी से कहता है, अर्जुन तुम भूल गया क्या, थोड़ी देर में ही हमारी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। कार्तिक की बात सुन अर्जुन को याद आता है कि आज उसकी जरूरी मीटिंग है। अर्जुन अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, तुम दोनों चलो मैं आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही निकिता तारा के लिए खाने का सामान लेकर आती है। अर्जुन निकिता को खाना सोफे के पास रखे हुए कांच के टेबल की तरफ इशारा करता है। अर्जुन तारा को उसकी कमर से लिफ्ट करके नीचे उतार देता है और तारा से कहता है, स्टार तुम खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में आता है। निकिता अभी भी केबिन में ही मौजूद थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या की सिवा अर्जुन किसी लड़की इतने प्यार से बात कर रहा है। अर्जुन निकिता की तरफ देखता है और आंखों से जाने का इशारा करता है। निकिता वहां से चली जाती है। अर्जुन तारा को सोफे पे बैठा देता है और खाने के लिए कहता है।
अर्जुन केविन से जा चुका था। तारा ने भी अपना खाना खत्म कर लिया था और वो केविन में राखी चीजों को अच्छे से देखने लगती है। तभी तारा की नज़र टेबल पे रखी अर्जुन की वॉच पे जाती है। तारा अर्जुन की वॉच उठाकर अपनी कलाई में पहनकर चेक करने लगती है। अर्जुन की वॉच तारा को बहुत लूज थी। तारा वॉच चेक कर ही रही थी, तभी उसी वक्त अचानक से अर्जुन पे एक लड़की आती है और तारा को चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे अर्जुन के केबिन में क्या कर रही हो। जैसे ही तारा ने ये सुन लड़की की आवाज़ सुनी जो उसे चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम मेरे अर्जुन के केबिन में क्या कर रही हो, तारा अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है। तारा के सामने के खूबसूरत लड़की थी जो एक शॉर्ट ड्रेस और 6 इंच की पेंसिल हिल में मौजूद थी। वो लड़की देखने में किसी फिल्म स्टार की राह लग रही थी। तारा उस लड़की से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तारा की पास सुनकर वो लड़की गुस्से में तारा के पास आती है और तारा को उसके बाजू से पकड़कर कहती है, तुम यहाँ अर्जुन के केबिन में क्या कर रही हो। जैसे भी वो लड़की तारा के बाजू को पकड़ती है, तारा के हाथ में पहनी अर्जुन की वॉच फर्श पे गिर जाती है और ब्रेक हो जाती है। ये देखकर वो लड़की तारा को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम यहाँ पे चोरी करने आई थी। तारा इससे पहले कुछ समझ पाती और लड़की तारा की उसके बालों से घसीटते हुए अर्जुन के केबिन के बाहर धक्का देकर निकाल देती है। उस लड़की के धक्का मारने की वजह से तारा बाहर रखे टेबल से टकराती है, जिससे उस पर रखा हुआ कांच का फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है और तारा उन कांच के टुकड़ों पे गिर जाती है। गिरने की वजह से तारा की एल्बो पर चोट लग जाती है और उससे खून आने लग जाता है। तारा को देखकर अर्जुन के ऑफिस की एक लड़की मीरा भागकर तारा के पास जाती है और वो तारा को उठाते हुए कहती है, मैडम आप ठीक तो है ना। मीरा उस लड़की से जिसने तारा को धक्का मारा था उससे कहती है, मानसी मैम ये आप क्या कर रही है। मानसी उस लड़की ये कहती है, तुम लोगों को अकल है या नहीं, ये लड़की अर्जुन सर के केबिन में घुस गई और वहां पे चोरी कर रही थी और तुम लोगों को कुछ पता नहीं। मानसी की बात सुनकर वहां पर खड़ी 3 लड़कियां आपस में कहती है, इस मेकअप की दुकान को पता नहीं है इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जब बॉस को पता चलेगा तो वो इसकी जान ही ले लेंगे। मानसी की बात सुनकर मीरा उसे समझाते हुए कहती है, मानसी मैम आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं, ये अर्जुन सर की। मीरा अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी तभी अपने घमंड में चूर मानसी तारा को एक बार धक्का मार देती है। तार को पहले ही बहुत दर्द हो रहा था और दोबारा धक्का मारने से वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है। इस बार तारा नीचे गिरती उससे पहले ही किसी के मजबूत हाथ तारा को थाम लेते हैं। तारा उस शख्स को बिना देखे ही उसके टच से ही पहचान लेती है। वो और कोई नहीं अर्जुन था। तारा अर्जुन को कसकर पकड़ लेती है। अर्जुन तारा के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ स्टार, तुम इतना डर क्यों रही हो। अर्जुन की बात सुनकर तारा अर्जुन की तरफ देखती है और उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से से कहती है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना। तारा मानसी की तरफ इशारा करते हुए कहती है। तारा की बात सुनाकर अर्जुन सख्त लहजे में कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। तारा गुस्से से कहती है, इसने मुझे खुद कहा है कि आप इसके हैं। अर्जुन को तारा की कोई भी बात समझ नहीं आती। वो तारा के चेहरे पे आए बालों को प्यार से हटाते हुए कहता है, ये सब क्या है बच्चा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो। तारा अर्जुन को खुद से दूर कर देती है और गुस्से से कहती है, झूठ मत बोलिए मिस्टर मोन्स्टर, आपका अफेयर चल रहा है इसके साथ। तारा की बात सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो तारा को उसके बाजू से खींचते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम। अर्जुन देसे सी तारा के बाजू को पकड़ता है। तारा के मुंह से दर्द भरी चीख निकाल जाती है। अर्जुन तारा से अपना हाथ हटा लेता है। तारा के बाजू का खून अर्जुन के हाथों में भी लग चुका था, जिसे देखकर अर्जुन तारा के बाजू को देखने लगता है। अर्जुन के नज़र तारा के चेहरे पे डालता है। तारा के चेहरे पे मानसी के हाथों की उंगलियां छाप गई थी। अर्जुन के गालों को प्यार से छूता है पर तारा को उसके छूने से भी दर्द हो जाती है। तारा को ऐसे देखकर अर्जुन को बहुत तकलीफ होती है। पिछली बार भी वो तारा को हर्ट होने से बचा नहीं पाया था। अर्जुन से अपने दांत पिसते हुए कहता है, किसने किया ये सब। अर्जुन इतने गुस्से में है कि डर की वहां से कोई जुच नहीं बोल रहा था। अर्जुन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, किसने किया ये सब। अर्जुन की आवाज इतनी लाउड थी कि एक बार डर से तारा भी सहम जाती है। तभी मीरा धीरे से कहती है, सर वो मानसी मेम से मिसेज आंद्रे को आपके केबिन से धक्का मार के निकाल दिया, उसी की वजह से मेम को चोट आ गई। मीरा के मुंह से तारा के लिए मिसेज आंद्रे सुनकर मानसी के होश ही उड़ जाते हैं। वहीं मीरा की बात सुन आकर अर्जुन गुस्से से मानसी की तरफ बढ़ता है, पर अर्जुन का गुस्सा देखकर तारा अर्जुन को उसकी शर्ट से कसकर पकड़ लेती है। क्योंकि तारा अर्जुन का गुस्सा अच्छे से जानती थी इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तारा लड़खड़ाती आवाज में कहती है, अर्जुन प्लीज रुक जाइए ना। तारा की आवाज सुनकर अर्जुन के गहरी सांस लेता है और तारा को अपने सीने से लगाकर कंसोल करने की कोशिश करता है। अर्जुन तारा को अपने सीने से तब तक लगाए छोड़ता है जब तक सो शांत नहीं हो जाती। थोड़ी देर में तारा शांत हो जाती है। अर्जुन तारा को खुद से दूर करता है और मीरा से कहता है, मैडम को मेरे केबिन में लेकर जाओ और ख्याल रहे कुछ भी हो तारा बाहर नहीं आनी चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर तारा कुछ कहती ही वाली थी, पर अर्जुन उसे वार्निंग देते हुए कहता है, स्टार के लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए, चुपचाप अंदर जाओ बिना कोई सवाल किए।
अर्जुन की बातों में उस गुस्सा साफ नजर आ रहा था, इसलिए तारा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। तारा मीरा के साथ अर्जुन के केबिन में जा चुकी थी। तारा के जाते ही अर्जुन गुस्से से मानसी के पास आता है और उसके जबड़े हो कसकर पकड़े हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हट करने की। हम अर्जुन का गुस्सा देखकर मानसी डरते हुए कहती है, सर वो लड़की आपके केबिन में चोरी कर रही थी, उसने अपनी वॉच भी तोड़ दी। मानसी की बात सुनकर अर्जुन अपना साथ उसके चेहरे से हटा देता है और उससे कहता है, क्या तुम जानती हो वो लड़की कौन है? अर्जुन की बात सुनकर मानसी ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं सर, मैंने आज ही उस लड़की को देखा, मेरी वाइफ है वो। अर्जुन अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है। अर्जुन की बात सुनकर मानसी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए अर्जुन को देखती है। अर्जुन मानसी की तरफ एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहता है, और तुम कौन हो? मानसी अर्जुन की बातों का कोई जवाब नहीं देती। अर्जुन गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, तुम मेरी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी सेक्रेटरी हो और कुछ नहीं, फिर भी तुम्हें इस कंपनी की बॉस लेडी को उसी के केबिन से धक्के मार के निकाला। अर्जुन गुस्से से मानसी का गला पकड़ लेता है और गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, मेरी स्टार को एक खरोच भी लग जाए तो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और तुम्हें उसे इतना हर्ट किया। अर्जुन इतना गुस्से में था कि और मानसी के गले पे अपने हाथ कसते ही जा रहा था। अर्जुन को याद आता है कैसे पिछली बार भी तारा को कितनी चोट आई थी, पर वो जान ही नहीं पाया था तारा को किसने हर्ट किया था, इसलिए वो आज अपना सारा गुस्सा मानसी में निकाल रहा था। अर्जुन की पकड़ की वजह से मानसी की सांस घुटने लग गई थी, उसका चेहरा लाल पड़ गया था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वहां पर अशोक आता है और वो अर्जुन को रोकते हुए कहता है, सर रुक जाइए, मर जाएगी ये। अशोक की बात सुन आकर अर्जुन कहता है, मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक अर्जुन को समझते हुए कहता है, सर तारा मैडम यहीं पे है, अगर आप इसे कुछ भी करोगे तो वो डर जाएगी। तारा का नाम सुनते ही अर्जुन शांत हो जाता है और मानसी को छोड़ देता है। अर्जुन को तारा की बात याद आती है कि तारा मानसी को अर्जुन की गर्लफ्रेंड बोल रही थी। अर्जुन उससे कड़क आवाज में कहता है, तुमने क्या बोला है स्टार से जो वो ये सब बोल रही थी? अर्जुन की बात सुनकर मानसी रोते हुए कहती है, अर्जुन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके लिए ही मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी। मानसी की बात सुनकर अर्जुन के गहरी सांस लेता है और अशोक से कहता है, पुलिस को कॉल करो और इसे यहाँ से फिकवाओ। अर्जुन की बात सुनकर मानसी अर्जुन के पैरों में गिर जाती है और उससे कहती है, प्लीज अर्जुन ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मानसी की बात सुनकर अर्जुन कहता है, मुझे मेरी वाइफ मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है और तुमने उसे हर्ट किया है और मैं तुम्हें माफ कर दूं। हम अर्जुन मानसी को उसके बाजू के पकड़ता है और उससे कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज स्टार ऑफिस में है, अगर वो यहाँ नहीं होती तो अब तक मैं तुम्हें गोली मार चुका होता है। अर्जुन तारा के पास अपने केबिन में जाता है। तारा डरी सहमी सोफे पे बैठी हुई थी। अर्जुन को आते देख तारा भागकर अर्जुन के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। अर्जुन तारा का डर अच्छे से समझ रहा था और वो उसे कंसोल करते हुए कहता है, सुहा कुछ नहीं हुआ है, जिंदा है वो, मारा नहीं है मैंने। अर्जुन के नज़र तारा के कपड़ों को देखता है, उसकी ड्रेस खून से खराब हो गई थी। अर्जुन मीरा की तरफ देखता है और कड़क लहजे में कहता है, जाओ और स्टार के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आओ। मीरा अर्जुन की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। अर्जुन मीरा की तरफ बिना देखे देखता है। याद रहे ड्रेस बेस्ट होनी चाहिए और कंफर्टेबल। मीरा धीरे से कहती है, जी सर। अर्जुन तारा को प्यार से पकड़ा है और उसे बाथरूम में ले जाता है। अर्जुन तारा की आंखों की तरफ देखता है जो रोने की वजह से सूज गई थी। अर्जुन तारा की आंखों को किस करता है और फिर अपनी आवाज़ सॉफ्ट करते हुए कहता है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, इन्हें चेंज कर लेते हैं। अर्जुन की बात सुनकर तारा अपना सर हाँ में हिला देता है। अर्जुन तारा की ड्रेस की जीप आराम से खोल देता है और उसकी ड्रेस को तारा की बॉडी से अलग करके फर्श पर गिरा देता है। तारा चुपचाप खड़ी होकर बस अर्जुन को देख रही थी। तारा इस वक्त अपनी वाइट कलर की ब्रा और हॉट पेंट में अर्जुन के सामने मौजूद थी। अर्जुन तारा को उसकी कमर से लिफ्ट करके काउंट में बैठा देता है और कॉटन में डेटॉल लेकर तारा की तरफ देखता है। अर्जुन बड़े ही प्यार से तारा से कहता है, बच्चा ये डेटॉल है, थोड़ा सा जलेगा, हम डरना मत। अर्जुन की बात सुनकर तारा धीरे से के कहती है, हूँ। अर्जुन तारा की एल्बो पे फूंक मारते हुए उसके जख्मों को डेटॉल से साफ करने लगता है। तारा को डेटॉल से बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अर्जुन की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। तारा ने खुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ था, फिर भी उसके मुंह से हल्की हल्की शीशिकियां निकाल जाती है। अर्जुन बहुत आराम से उसके जख्मों को साफ कर देता है और फिर उसमें दवाई लगा के पट्टी बांध देता है। अर्जुन तारा की तरफ देखता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, दर्द कम हुआ? तारा अर्जुन के सीने पे अपना हाथ रख देती ही और उससे कहती है, अर्जुन क्या वो लड़की आपकी? तारा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तारा अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी नजरें झुकाए हुए बैठी थी। उसका सवाल सुनकर पहले तो अर्जुन उसे हैरान होकर देखता है, फिर अर्जुन तारा की चिन उठा के उसके चेहरे को ऊपर करता है। तारा ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। अर्जुन तारा से अपनी आवाज़ सॉफ्ट करके कहते हैं, लिटिल स्टार प्लीज अपनी आंखें खोलो। अर्जुन की बात सुनकर तारा धीरे से अपनी आंखें खोलती है।
अर्जुन तारा की आंखों को प्यार से किस करता है और कड़क लहजे में कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा उससे अफेयर चल रहा है हुन? अर्जुन तारा के हाथों को अपने शोल्डर पे रख देता है और अपने हाथ उसकी कमर में रखते हुए कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है? अर्जुन की बात सुनकर तारा अपनी आंखें झुका देती है और धीरे से कहती है, सॉरी वो लड़की बोल रही थी कि तुम मेरे अर्जुन के केबिन में क्या कर रही हो? तारा की बात सुनकर अर्जुन अपनी आवाज सख्त करके कहता है, कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी हम? तारा चुपचाप अपनी आंखें झुकाए हुए ही बैठी थी। तारा को चुप देखकर अर्जुन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, अब चुप क्यों हो? ऐसे तो हर बार मुझसे लड़ती रहती हो और अब चुप हो। अर्जुन की बात सुनकर तारा अपने कान पकड़ते हुए मासूमियत के साथ कहती है, सॉरी मिस्टर मॉन्स्टर, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, मुझे अच्छा नहीं लगता आपका नाराज होना। तारा की बात सुनकर और उसकी चेहरे की मासूमियत देखकर अर्जुन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पर वो खुद को कंट्रोल करके तारा को झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तुमने लगती की है तो सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अर्जुन की बात सुन आकर तारा उसकी तरफ सवाल भरी नज़ारों से देखती है। अर्जुन अपनी आवाज में गुस्सा लाते हुए कहता है, अब ऐसे मत देखो, मुझे एक किस दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर तारा हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तारा की बात सुनकर अर्जुन नाराज होते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। अर्जुन तारा से नाराज होकर वहां से जाने लगता है। तारा अर्जुन की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अर्जुन का उससे बात न करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तारा अर्जुन का हाथ पकड़कर रोक लेती है। अर्जुन चेहरे पे स्माइल के साथ तारा को देखने लगता है। तारा हल्के से आपका के हाथ अर्जुन के गले में डालती है और अपना दूसरा हाथ अर्जुन के चेहरे पे रख देती है। अर्जुन तारा को खोई हुई आंखों से देख रहा था। तारा की हॉट बीट को अर्जुन सुन पा रहा था। तारा अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपने होंठ अर्जुन के होंठ पे जल्दी से रखकर हटा देती है। तारा के ऐसे करने पे अर्जुन उसे कहता है, ये है तुम्हारी किस हम? अर्जुन तारा को उसकी कमर से पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से तारा के सर को पकड़कर उसे अपने करीब ले आता है। इससे पहले तारा कुछ बोल पाती अर्जुन उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लेता है। अर्जुन तारा को बहुत पेंशन से किस कर रहा था, वही तारा के हाथ अर्जुन की पीठ और बालों को सहला रहे थे। तारा पूरी तरीके से अर्जुन की किस में खो गई थी। तारा को यह भी पता नहीं चला कि कब उसने अपने पैरों को अर्जुन में लपेट लिया है। तारा अपनी ब्रा और हॉट पेंट में ही थी और वो दोनों एक दूसरे में ना जाने कब से खोए हुए थे। तभी अर्जुन को अपने कव्वे से कुछ आवाज आती है, जिससे अर्जुन और तारा का ध्यान उस आवाज पे जाता है। तारा अपने पैरों को अर्जुन से जल्दी अलग करती है। अर्जुन तारा की तरफ देखता है। तारा के होंठ लाल हो गए थे और इतनी देर किस करने की वजह से वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी कोई उनका वॉशरूम का दरवाजा नॉक करता है। अर्जुन अंदर से ही पूछता है, कौन है? बाहर से मीरा जवाब देते हुए कहती है, सर मैं हूँ, मैडम की ड्रेस लेकर आई थी। अंदर आ जाओ, अर्जुन कहता है। अर्जुन तारा के सामने खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से तारा पूरी तरह अर्जुन की बॉडी के पीछे छिपी हुई थी। मीरा तारा को देख नहीं पाती, पर तारा की ड्रेस नीचे फर्श पे देखकर वो समझ जाती है कि तारा किस कंडीशन में अर्जुन के सामने है। अर्जुन मीरा की तरफ देखे बिना उससे तारा की ड्रेस ले लेता है और उसे वहां से जाने का इशारा करता है। मीरा वहां से चली जाती है। मीरा के जाने के बाद अर्जुन तारा के माथे को प्यार से चूमता है और उसे अपने हाथों से ड्रेस पहना देता है। तारा को ड्रेस पहनाने के बाद अर्जुन तारा को अपनी गोद में उठा के बाहर सोफे में बैठा देता है। अर्जुन तारा के बालों का अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए कहता है, कुछ खाओगी लिटिल स्टार? तारा अपना सरना में हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे घर जाना है। अर्जुन तारा के गालों को प्यार से चूमता है और उससे कहता है, मुझे थोड़ा सा काम है, वो करके घर चलते हैं। अर्जुन की बात सुनकर तारा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, ठीक है पर मुझे। तारा ने अभी पूरी बात भी नहीं बोली थी। अर्जुन बीच में ही बोल देता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा। अर्जुन तारा का सर अपनी थाई में रखकर उसे सोफे पे लेटा देता है और अपने लैपटॉप को टेबल पे रखकर अपना काम करने लग जाता है। अर्जुन अपना काम खत्म करके तारा की तरफ देखता है। तारा सुकून की नींद सो चुकी थी। तारा को ऐसे सोते हुए देखकर अर्जुन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अर्जुन तारा को अपनी गोद में उठा के घर ले आता है और उसे आराम से बेड पे सुला देता है। सुबह 7 बजे तारा की आंख खुलती है। तारा उठकर अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन बिस्तर पे बैठ के लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था। तारा बिस्तर पर लेटे हुए ही अर्जुन को बड़े प्यार से देख रही थी। अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे ही कहता है, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं, पर इसका ये मतलब नहीं तुम मुझे घूरती रहो। अर्जुन की आवाज सुनकर तारा चौंकते हुए कहती है, आपको कैसे पता मैं आपको देख रही हूं? तारा की बात सुनकर अर्जुन अपना लैपटॉप साइड टेबल पे रख देता है और तारा के ऊपर लेटते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से महसूस कर पाता हूं। अर्जुन तारा के ऊपर लेटा हुआ था और तारा को ही देख रहा था। तारा को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि तारा को अर्जुन की आदत होने लगी थी और अर्जुन के करीब होने पर वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अर्जुन का करीब होना तारा को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। तारा धीरे से कहती है, मिस्टर मॉन्स्टर प्लीज हटिए ना, आप बहुत ज्यादा भारी हो।
तारा की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है, स्टार तुम्हें पता तो है गुड मॉर्निंग किस के बिना मुझसे बेड से उठा नहीं जाता। अर्जुन की बात सुनकर तारा बलिश करने लगती है। अर्जुन तारा को रोल करके अपने ऊपर ले आता है और उससे कहता है, अब ठीक है। तारा ने अपने हाथ अर्जुन की सीने पे रखे हुए थे जिससे तारा अर्जुन की हॉट बीट को सुन पा रही थी। अर्जुन तारा की कमर पे पिंच करते हुए कहता है, जल्दी करो लिटिल स्टार, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। तारा अपने आंखों को बंद कर देती है और धीरे से अपने लिप्स अर्जुन के लिप्स में रख देती है। अर्जुन तारा के लिप्स को अपने मुंह में भर लेता है और उसे सक करने लग जाता है। किस करते करते अर्जुन तारा की कमर और हिप्स को प्रेस कर रहा था। अर्जुन किस करते हुए ही तारा को रोल करके अपने नीचे ले आता है। धीरे धीरे अर्जुन अपनी किस को और भी गहरा कर देता है। अर्जुन तारा को किस करते टाइम वोयोनेंट हो गया था। वो तारा को बहुत ही डीपी किस कर रहा था। इसके साथ साथ वो तारा को किस करते हुए उसके ब्रेस्ट को भी प्रेस कर रहा था। वहीं तारा अर्जुन की किस में इतना खो चुकी थी कि वो अर्जुन को अपने करीब खींच रही थी जिससे तारा ने नाखूनों के निशान अर्जुन की पीठ पर पड़ रहे थे। थोड़ी देर में अर्जुन तारा को अपनी कैद से फ्री कर देता है। अर्जुन देखता है कि तारा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वहीं तारा के गालों पे अर्जुन की बियाट के निशान पड़ गए थे। वहीं उसके होंठ पहले से ज्यादा लाल हो गए थे। अर्जुन तारा के गालों पे सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, सॉरी नेक्स्ट टाइम थोड़ा सॉफ्ट रहूंगा। अर्जुन की बात सुनकर तारा शर्म की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन तारा की आंखों को प्यार से चूमता है और उससे कहता है, कॉलेज नहीं जाना आज। तारा अपना सरना में हिलाते हुए कहती है, नहीं मेरा मन नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन उसके ऊपर से उठाते हुए कहता है, 20 मिनट है तुम्हारे पास, में नहाने जा रहा हूं, मेरे आने से पहले चुपचाप उठ जाना। अर्जुन तारा से बात करके बाथरूम की तरफ जा ही रहा था तभी उसके कमरे में अनन्या आ जाती है। अनन्या को देखकर तारा उसके ऊपर गुस्से से पिलो फेंकते हुए कहती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, निकालो यहाँ से। तारा को इतने गुस्से में देखकर अर्जुन चौंक जाता है क्योंकि तारा ने आज से पहले अनन्या पर कभी गुस्सा नहीं किया था। वहीं अनन्या तारा की नाराजगी अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि तारा उसके कॉल न उठाने की वजह से नाराज है। अनन्या भागते हुए आती है और बिस्तर पे तारा के साथ बैठ जाती है। अनन्या तारा को हग करके किस करते हुए कहती है, सॉरी स्टार, मैं बिजी थी इसलिए कॉल नहीं उठाई, माफ कर दो। उन दोनों को ऐसे देखकर अर्जुन को बहुत जलन होती है पर वो बिना कुछ बोले ही वहां से बाथरूम चला जाता है। तारा को गुस्से में देखकर अनन्या कहती है, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी। अनन्या की बात सुनकर तारा कहती है, कैसी राज की बात। अनन्या तारा के कानों में धीरे से कहती है, कल भाई का बर्थडे है। क्या कल सची मॉन्स्टर का बर्थडे है। तारा चिल्लाते हुए कहती है। तारा की बात सुनकर अनन्या उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है, सुहर चिल्लाओ मत, हम सब भाई को बर्थडे सरप्राइज देंगे। तारा खुश होते हुए कहती है, हाँ हम मिस्टर मॉन्स्टर के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदेंगे। तारा की खुशी देखकर अनन्या कहती है, अब खुश होकर भाई को बता मत देना, ये उनके लिए सरप्राइज है। अनन्या की बात सुनकर तारा अनन्या को आंखें सिकोड़ के देखने लगती है। थोड़ी देर में अर्जुन बाथरूम के बाहर आता है। अर्जुन देखता है कि तारा और अनन्या दोनों बिस्तर पे सो रही है। ये देखकर अर्जुन कहता है, ये सब क्या है, तुम दोनों को कॉलेज नहीं जाना। उसकी बात सुनकर अनन्या कहती है, नहीं भाई, आज मैं और स्टार घर पे ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर अर्जुन कहता है, स्टार अभी थोड़ी देर पहले तो तुम इससे लड़ रही थी और अब। अर्जुन की बात सुनकर अनन्या तारा के गालों को किस करते हुए कहती है, कम ऑन भाई, अपनी ही छोटी बहन से जालो मत। अर्जुन जानता था कि वो इस वक्त इन दोनों से जीत नहीं सकता इसलिए वो बिना कुछ बोले ही वहां से गुस्से में चला जाता है। अर्जुन को गुस्से में जाते हुए देखकर तारा और अनन्या जोर जोर से हंसने लगते हैं। तारा अपने कमरे में अर्जुन के लिए खरीदी हुई गिफ्ट छुपा रही थी जो वो कल रात को अर्जुन को देने वाली थी। तारा गिफ्ट छुपाने में इतनी बिजी थी कि उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था अभी वो अपनी नाइटी की क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स में ही है। तारा ने अपनी नाइटी का ओवरलेप निकाल कर रख दिया था। अर्जुन कमरे में आता है। तारा को क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स के अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तारा बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही थी। तारा पीछे मुड़कर अर्जुन की तरफ देखती है। तारा को अपने कपड़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तारा भागते हुए अर्जुन के पास जाती है और अर्जुन से उसका लैपटॉप बैग लेते हुए कहती है, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई। तारा अर्जुन का बैग टेबल पर रखती है। तभी अर्जुन उसे पीछे से हक करके कहता है, तुम ये जानबूझ के करती हो ना। तारा को अर्जुन की बातों का मतलब समझ नहीं आता और वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, मैंने क्या किया। अर्जुन तारा की हिप से उसे लिफ्ट करता है और अपने होंठ उसके कानों में चलाते हुए कहता है, तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करती हो। अर्जुन की बात सुनकर तारा थोड़ा सहम जाती है और उसका ध्यान अपने कपड़ों पे जाता है। अर्जुन ने तारा को कसकर पकड़ा हुआ था और अर्जुन के लिफ्ट करने की वजह से तारा अपने पंजों पे खड़ी हुई थी। अर्जुन तारा के नेक पे किस कर रहा था जिससे तारा अपना कंट्रोल खो रही थी। तारा खुद पे काबू करने की हमेशा कोशिश करती थी पर अर्जुन के टच करने से ही उसकी बॉडी पिघल जाती है। तारा को खुद भी समझ नहीं आता था कि क्यों उसके साथ ऐसा होता है।
तारा अर्जुन को खुद से दूर करते हुए कहती है, आप फ्रेश हो जाइए। तारा की बात सुनकर अर्जुन तारा को खुद से अलग कर देता है और तारा के गालों में सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, तुम मेरा बेड पे इंतजार करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर तारा शर्मा जाती है और अपनी नज़रें चुराते हुए कहती है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तारा जल्दी से बेड में जाकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। वहीं अर्जुन तारा को ऐसे देखकर हंसते हुए बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन बाहर आता है। तारा सो चुकी थी, ये देखकर अर्जुन भी उसे हक करके सो जाता है। रात 12 बजे तारा अपनी आंखें खोलती है। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। तारा अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन सुकून से सो रहा था। तारा अर्जुन के ऊपर आ जाती है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए मन ही मन कहती है, हैप्पी बर्थडे मिस्टर मॉन्स्टर। तारा अर्जुन को अभी विश नहीं कर सकती थी क्योंकि अनन्या ने मना किया था, वो लोग अर्जुन को सरप्राइज देने वाले थे। तारा अर्जुन की तरफ देखती है और फिर उसकी आंखों को प्यार से चूमती है। तारा कुछ सोच के स्माइल करती है और अपने होंठों को अर्जुन के होंठों पे रख देती है। जैसे ही तारा अपने होंठ अर्जुन के होंठों पे रखती है, अर्जुन तारा को रोल करके अपने नीचे ले आता है। अर्जुन को जागा हुआ देखकर तारा डर जाती है। वहीं अर्जुन तारा की नेक को हल्का सा बाइट करके कहता है, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी हम। अर्जुन की बात सुनकर तारा हकलाते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। अर्जुन तारा के गालों पे हल्का सा बाइट करते हुए कहता है, झूठ मत बोलो, तुम मुझे मोलेस्ट कर रही थी। अर्जुन तारा की आंखों में देखते हुए कहता है, इफ़ यू वॉन्ट मी तो बता देती, नींद में क्यों फायदा उठा रही थी, जागा देती, तुम्हारे साथ साथ मैं भी एंजॉय कर लेता। अर्जुन की बातें सुनकर तारा को बहुत ज़्यादा एम्बेसमेंट फील हो रही, उसका चेहरा लाल हो चुका था। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन तारा के होंठों को लीक करना शुरू कर देता है। वहीं तारा भी अर्जुन का साथ दे रही थी। ये देखकर अर्जुन अपनी किस को और भी ज़्यादा डीप कर देता है। तारा को किस करते करते अर्जुन उसकी क्लीवेज पे आ जाता है और उसे हल्का हल्का बाइट करने लगता है। वहीं तारा अपनी आंखें बंद किए ही अर्जुन की शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। तारा को इतना एक्साइटेड देखकर अर्जुन भी तारा के टॉप को निकालने लगता है और गलती से अर्जुन का हाथ तारा की एल्बो पे लगी चोट पे लग जाता है। तारा की दर्द से चीख निकाल जाती है, जिसे देखकर अर्जुन अपने सेंस में आता है। तारा के चेहरे पे उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन जल्दी से उठता है और तारा को कंसोल करते हुए कहता है, सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन को परेशान होते हुए देखकर तारा स्वीट सी आवाज से कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अर्जुन तारा के फोरहेड पे किस करके हुए बिस्तर पे लेटा देता है और तारा को ब्लैंकेट से कवर करते हुए धीरे से तारा के कानों में कहता है, इसे हम फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। अर्जुन की बात सुनकर तारा शर्मा जाती है और अपनी आंखें बंद करके अर्जुन को हग कर लेती है। नेक्स्ट डे अर्जुन अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर नाश्ता करने के लिए बैठा हुआ था। सुबह से किसी ने भी अर्जुन को विश नहीं किया था। इस बात का अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन सोच रहा था कि सब लोग उसका बर्थडे भूल चुके था। अर्जुन किसी से कोई बात किए बिना ही घर से चला जाता है। अर्जुन को ऐसे गुस्से में जाते देखकर देव, अनन्या, तारा, कार्तिक और अशोक जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर अर्जुन पे यूं ही हंसने के बाद देव कहता है, चलो मेरी आर्मी मिशन शुरू करते हैं। तारा, अनन्या, देव, कार्तिक और अशोक चारों अर्जुन के बर्थडे की पूरी तैयारी कर चुके। इस वक्त शाम के 8 बज रहे थे। वो सब अर्जुन के घर आने का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें अर्जुन की कार का हॉर्न सुनाई देता है। कार्तिक जल्दी से सारी लाइट ऑफ कर देता है और पूरे घर पे अंधेरा कर देता है। अर्जुन घर आ चुका था। घर पे अंधेरा देखकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगता है। तभी अर्जुन फील करता है कोई उसके करीब खड़ा हुआ है। अंधेरा होने के बाद भी अर्जुन तुरंत ही समझ जाता है कि और कोई नहीं, तारा है। तारा के साथ इतने टाइम रहने के बाद अर्जुन तारा के एहसास को अच्छे से पहचान चुका था। तारा अपने पंजों को उठाकर अर्जुन के कान में धीरे से कहती है, हैप्पी बर्थडे। तारा की आवाज़ सुनकर अर्जुन तारा को हग कर लेता। तभी अचानक से घर के सारी लाइट ऑन हो जाती है और सब अर्जुन को विश करते हुए हैप्पी बर्थडे चिल्लाते हैं। सबकी आवाज़ सुनकर तारा और अर्जुन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अनन्या और देव अर्जुन को हग करके हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वहीं कार्तिक और अशोक भी उसे विश करते हैं। तारा जल्दी अर्जुन के लिए केक लेकर आती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। तारा ने केक को बहुत अच्छे से सजाया था। अर्जुन तारा के साथ केक कट करता है। वही सब अर्जुन के लिए लाए हुए गिफ्ट उसे देने लगते हैं। अर्जुन बारी बारी सबके गिफ्ट देख रहा है। उसे सबके गिफ्ट बहुत पसंद आ रहे थे। अब बारी तारा के लिए हुए गिफ्ट की आती है। अर्जुन बड़े प्यार से तारा की दी हुई गिफ्ट ओपन करता है। अर्जुन देखता है कि तारा ने उसे के पेंटिंग गिफ्ट की है। वो पेंटिंग अर्जुन, देव और अनन्या की थी। उस पेंटिंग वो तीनों एक साथ खड़े हुए, वही पेंटिंग पे एक लड़की उसकी फोटो क्लिक कर रही थी। उस लड़की की पेंटिंग में बस बैक ही शो हो रही थी। उस लड़की के बाल बिल्कुल तारा डे से थे। अर्जुन उस पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होता है। तारा स्माइल करके कहती है, अर्जुन इसे आप हमेशा संभाल कर रखना। थोड़ी देर ऐसे ही एंजॉय करने के बाद अर्जुन कुछ सोचकर अनन्या और कार्तिक की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, तुम दोनों को क्या मजा आता है एक दूसरे से अपनी अपनी फीलिंग छुपाने का।
अर्जुन की बात सुनकर अनन्या और कार्तिक हैरान होकर पहले एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन किस बारे में बात कर रहा है। अर्जुन की गहरी सांस लेता है और कार्तिक से कहता है, मैं जानता हूं कि तू अनन्या से प्यार करता है। अर्जुन की बात सुनकर करती उससे अपनी नज़रें चुराते हुए कहता है, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्तिक की बात सुनकर अर्जुन स्माइल करता है और अनन्या की तरफ देखते हुए कहता है, अगर अनु को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों होगी। अर्जुन की बात सुनकर कार्तिक अनन्या को चौंकते हुए देखने लगता है। अनन्या अपनी नज़रें चुराते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अनन्या की बात सुनकर अर्जुन कार्तिक की तरफ हंसते हुए कहता है, अब तो बता दे कि तू इसे बचपन से ही लाइक करता है क्योंकि ये भी तुझे लाइक करती है। कार्तिक की बात सुनकर सब लोग उसे चौंकते हुए देख रहे थे। अनन्या और कार्तिक एक साथ कहते हैं, पर ये सब आपको, तुझे कैसे पता। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था तभी उसका फोन रिंग होता है। अर्जुन अपना फोन चेक करता है। फोन पे निखिल का नाम डिस्प्ले हो रहा था। निखिल का नाम देखकर अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोन कटा कर देता है। अर्जुन का फोन दोबारा रिंग होता है। इस बार अर्जुन कॉल उठा लेता है। फोन के दूसरी तरफ से निखिल हंसते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे भाई। निखिल की बात सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, क्यों कॉल किया है तूने मुझे। अरे भाई इतना भी गुस्सा मत करो, छोटा भाई हूं आपका। निखिल अर्जुन की बात सुन के कहता है, मैंने आपके ईमेल में आपके लिए एक गिफ्ट भेजी है, मुझे पूरा यकीन है आपको पसंद आएगी। निखिल इतना बोलकर अपना फोन कट कर देता है। निखिल की बात सुनकर अर्जुन जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन करता है और अपना ईमेल चेक करता है। निखिल ने उसे एक वीडियो भेजी थी। अर्जुन और वीडियो ओपन करता है। अर्जुन के साथ साथ बाकी सब लोग भी वो वीडियो देखने लगते हैं। वो वीडियो तारा और निखिल की थी। उस वीडियो में तारा अर्जुन की एक इम्पोर्टेंट फाइल निखिल को देते हुए कहती है, ये लो, तुमने जो मुझे करने को बोला था मैंने कर दिया, अब मेरे ध्रुव को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तारा की बात सुनकर निखिल एक एविल स्माइल के साथ तारा से कहता है, मुझे पता था तारा कि तुम ध्रुव से ज्यादा प्यार किसी और से नहीं कर सकती, उस अर्जुन से तो बिल्कुल भी। निखिल तारा के हाथ से फाइल लेते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तारा, ध्रुव के लिए ही तुमने उस अर्जुन से शादी की है, नहीं तो तुम उस अर्जुन से कभी शादी नहीं करती। वीडियो खत्म हो चुकी थी। वीडियो खत्म पीने के बाद सब लोग तारा की तरफ गुस्से और नफरत से देखने लगते हैं। तारा अपने लिए सबकी आंखों में नफरत साफ साफ देख पा रही थी। तारा सबकी नफरत भरी नजरें अपने ऊपर देखती है और गहरी सांस लेती है। तारा अच्छे से जानती थी कि जिस दिन सबके सामने आएगा सब उससे नफरत करेंगे। यू फकिंग बिच, अनन्या ने तारा को उसके बालों से घसीटे हुए कहा। तारा अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन तारा को कुछ बोले बिना ही वहां से चला जाता है। तारा चुप थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अर्जुन मेरी बात सुनिए, तारा ने अर्जुन के पीछे जाते हुए कहा। अनन्या ने तारा को एक बार फिर उसके बालों से पकड़ लिया और उसके जबड़े पर अपने हाथ कसते हुए कहा, दूर रह मेरे भाई से, समझी। अनन्या प्लीज मुझे अर्जुन से एक बार बात करने दो प्लीज, तारा रोते रोते कहती है। घर से बाहर निकालो इसे, देव गुस्से से कहता है। देव की बात सुनकर तारा अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं पिच, ऐसा मत करो, मुझे बस एक बार अर्जुन से मिलने दो, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी प्लीज। तारा अनन्या से भीख मांगते हुए कहती है, प्लीज अनन्या मुझे अर्जुन से एक बार मिलने दो प्लीज। अनन्या तारा की बात सुनकर गुस्से से कहती है, क्या नहीं किया हम लोगों ने तेरे लिए, तुझे इतना प्यार किया और तूने। तारा देव की तरफ आस भरी नजर देखते हुए कहती है, देव भाई प्लीज मुझे बस अर्जुन से एक बार बात करनी है। देव तारा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुझे मेरा भाई कीचड़ से उठा कर लिया था, अगर मेरा भाई तुझे वहां से नहीं लाता तो तू आज। देव के मुंह से अपने लिए ये सुनकर तारा की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। अनन्या तारा के बालों से घसीटते हुए उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा तारा के मुंह में बंद कर देती है। तारा सुनसान रास्ते में सीधे चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। वो अर्जुन के साथ बिताए पालों को याद कर रही थी। तारा को रोड के साइड में के बेंच दिखाता है और वो वहां जाकर बैठ जाती है। तारा एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फ्लैशबैक 2 दिन पहले तारा निखिल के कहने पर वो फाइल लेकर निखिल के घर गई थी। तारा ने निखिल को वो फाइल दे दी और वो निखिल के घर बाहर आ गई, पर तारा गलती से अपना बैग पैक निखिल के घर के अंदर ही भूल गई, जिसे लेने के लिए वो वापस उसके घर गई। निखिल के घर वापस जाकर तारा निखिल और ध्रुव के बीच की बातें सुन लेती है। निखिल हंसते हुए ध्रुव से कहता है, मैंने बहुत बड़े कमीने देखे पर तेरे से बड़ा नहीं, तूने अपनी ही बहन को बेवकूफ बना दिया। उस बेवकूफ तारा को तो पता भी नहीं कि तुझे मैंने किडनैप किया ही नहीं, तू तो खुद मेरे साथ मिला हुआ है। तो क्या करता अगर मैं उसे ये करने को बोलता, तो वो कभी नहीं करती, मुझे ये नाटक करना पड़ा, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। तारा गुस्से से उन दोनों के पास आती है और वो फाइल निखिल के हाथ से छीनते हुए कहती है, तू इतना गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी ध्रुव, तूने मुझे धोखा दिया। वो फाइल मुझे दे तारा, निखिल ने गुस्से से कहा। निखिल की बात सुनकर तारा स्माइल करते हुए कहती है, कभी भी नहीं, मैं अब अर्जुन को सब सच बता दूंगी, तुम दोनों का सच, अपना सच।
तारा वो फाइल लेकर घर वापस आ जाती है और फाइल अपनी स्टडी टेबल पे रख देती है। तारा ने सोच लिया था कि वो अर्जुन को सब सच सच बता देगी। फ्लैशबैक ओवर। तारा अपनी आंखें बंद करते हुए स्माइल करते हुए कहती है, आई एम सॉरी अर्जुन, मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए, पर अब आपको सब पता लग गया, अब वो निखिल आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तारा अपनी आंखों को खोलती है और अर्जुन की पहनाई हुई रिंग को देखते हुए कहती है, काश अर्जुन मैं आपको सच बता पाती, मैं मजबूर हूं, मैं नहीं बता सकती क्योंकि आपको पता चला तो आप निखिल के साथ साथ ध्रुव को भी मार दोगे। तारा के गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, ध्रुव कैसा भी है मेरा अपना भाई है, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी, उसका सच अर्जुन को कभी पता नहीं चलने दूंगी। तारा अपने सर को बेंच पे पीछे की ओर टिका देती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तारा को अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस होता है। तारा अपनी आंखें खोलती है और उस हाथ की तरफ देखने लगती है। वो और कोई नहीं ध्रुव था। तारा ध्रुव को देखकर कहती है, क्यों किया तूने ये सब? पैसों के लिए, ध्रुव ने जवाब दिया। तारा उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है, देख भाई, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। ध्रुव तारा का हाथ झटक देता है और गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, मेरी एक बात याद रखना तारा, अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने मेरी जगह उस अर्जुन को चुना, अब तू मेरी कोई नहीं लगती। ध्रुव हंसते हुए कहता है, पापा नहीं बोलते हैं, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है बेवकूफ। ध्रुव की बात सुनकर तारा गुस्से से कहती है, क्या मेरी माँ? वो तेरी भी माँ है। ध्रुव तारा के गालों को कसके पकड़ता है और कहता है, सब सही चल रहा था पर तूने सब खत्म कर दिया, आज के बाद मुझे अपनी ये घटिया शकल मत दिखाना। ध्रुव तारा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और खुद निखिल के साथ उसकी कार पे बैठकर चला जाता है। अर्जुन अपने घर की छत पे बैठकर आसमान को देखते हुए सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। तभी उसके पास कार्तिक आता है। इतना सब हो गया और तू इतना शांत है? कार्तिक ने उसके हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा। अर्जुन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। 15 दिन से गायब है वो, यहाँ तक कि निखिल के पास भी नहीं गई है। तुझे क्यों उनकी फिक्र नहीं है? कार्तिक ने तारा की फिक्र करते हुए कहा। मैं बस एक ही बात सोचता हूँ यार, उसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसे हमेशा खुश रखने को कोशिश की, फिर भी किसी और के लिए उसने मुझे धोखा दे दिया। अर्जुन ने एक दर्द भरी आवाज में कहा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, कौन है वो ध्रुव? कोई एक्स बॉयफ्रेंड या फिर न्यू बॉयफ्रेंड? उस ध्रुव के लिए उसने मेरे साथ। अर्जुन के इतना बोलते ही उसकी आंखों से एक आंसू उसके गालों में बह जाता है। देख भाई, तुझे एक भर भाभी को ढूंढना चाहिए, शायद फिर कुछ पता चले। कार्तिक ने अर्जुन के कंधे पे हाथ रखकर कहा। बिल्कुल भी नहीं, वो साल्ट यहाँ दोबारा नहीं आएगी, पीछे से अनन्या ने गुस्से भरे लहजे में कहा। अनन्या की बात सुनकर अर्जुन और कार्तिक पीछे मुड़कर अनन्या की तरफ देखते हैं, जो आ जाने कब से खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। भाई, अगर वो लड़की दोबारा इस घर पे आई तो मैं और देव यहाँ से चले जाएंगे, अनन्या ने नाराज होते हुए कहा। अनन्या की बात सुनकर अर्जुन अनन्या के पास गया और उसके गालों पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी बच्चा, जो तुम चाहती हो वही होगा। अर्जुन अपनी बात खत्म करके वहां से चला जाता है। हो क्या गया है तुम्हें? भूलो मत, वो अभी भी अर्जुन की वाइफ है, वो 15 दिन से गायब है, उसे कुछ हो गया होगा तो, कार्तिक ने अनन्या से नाराज होते हुए कहा। कार्तिक की बात सुनकर अनन्या उसके पास जाती है। भाभी, वो घटिया लड़की मेरी कुछ नहीं है, और वो जिए या मारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनन्या ने गुस्से से कहा। अनन्या की बात सुनकर कार्तिक ने एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें फर्क पड़े या न पड़े अर्जुन को बहुत फर्क पड़ेगा। अर्जुन कहता नहीं, पर वो भाभी से बहुत प्यार करता है। तुम और देव दोनों बहुत सेल्फिश हो, अपने गुस्से और नफरत के आगे तुम दोनों को अर्जुन का प्यार नजर ही नहीं आ रहा। अनन्या के साथ साथ कार्तिक ने देव को देखते हुए भी ये बात कही और बिना उन दोनों का जवाब सुने ही वहां से चला गया। अर्जुन अपने स्टडी रूम पे बैठा हुआ था, उसने अपना सर चेयर से टिका के अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी अशोक उसके पास आता है। सर, उस फाइल में कंपनी की इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, अगर वो किसी के हाथ भी लग जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अशोक ने परेशान होते हुए कहा। अर्जुन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन को चुप देखकर अशोक ने कहा, अगर मैडम ने वो फाइल निखिल को दे दी है तो वो किस चीज का इंतजार कर रहा है, क्यों रुका हुआ है वो अब तक? अशोक की ये बात सुनकर अर्जुन अपनी आंखें खोलता है और उसे ध्यान आता है, इतनी सब चीजों में तो ये बात भूल ही गया था। अर्जुन अपनी चेयर से उठ गया और उसने अशोक से कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तारा ने निखिल को वही फाइल दी थी? जी सर, मैंने लॉकर पे चेक कर लिया है, वही फाइल गायब है, अशोक ने कहा। अशोक की बात सुनकर अर्जुन ने अपना सर हाँ में हिलाते कहा, तुम पता करो ध्रुव कौन है और तारा का उससे क्या रिश्ता है। निखिल का घर। निखिल अपने लिविंग रूम पे बैठा हुआ था, उसके साथ अर्णव, तारा के पापा और ध्रुव भी थे। निखिल ने गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहा, कितना कुछ किया था पर मैंने आपकी उस बेवकूफ बेटी ने सब खराब कर दिया। ध्रुव के साथ साथ अर्णव भी निखिल के साथ मिला हुआ था। जिस दिन अर्जुन तारा को गीता बाई से बचा कर लाया था, उसकी दिन निखिल को पता लग गया था कि अर्जुन तारा से प्यार करता है और वो उससे ही शादी करेगा, क्योंकि जब अर्जुन से अकाउंट से 2 करोड़ निकाले थे तब निखिल को सबका पता चल गया था।
इसलिए उसने अर्णव के साथ मिलकर तारा को फंसाने की कोशिश की और तारा ध्रुव से इतना प्यार करती है उसने मजबूरी में अर्जुन से शादी कर ली। नाउ बैक टू स्ट्रॉय। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। एक बार वो तारा हमारे हाथ लग जाए अर्जुन उसके लिए पागल है और खुद ही अपना सब कुछ तारा के बदले हमें दे देगा, निखिल की माँ पीछे से कहती है। लेकिन कैसे? अर्जुन को पता चल गया है कि वो मेरे साथ मिली थी तो अब वो उस पर भरोसा क्यों करेगा? निखिल ने अपनी माँ से पूछा। हम अभी कुछ नहीं करेंगे, सही टाइम आने दो, निखिल की माँ से उसे समझते हुए कहा। पर मेरा बेटा, वो अर्जुन को अगर इसका पता चल गया तो इसे जान से मार देगा, अर्णव ने ध्रुव की फिक्र करते हुए कहा। अर्णव की बात सुनकर निखिल ने एक एविल स्माइल की और कहा, आप फिक्र मत करो, ये बात तारा भी अच्छे से जानती है और आपकी बेवकूफ़ बेटी अपने भाई से बहुत प्यार करती है, कुछ भी हो जाए वो अर्जुन को सच कभी नहीं बताएगी। निखिल सोफे से उठा और उसने ध्रुव के कंधे में हाथ रखते हुए कहा, आप फिक्र मत करो अर्णव, ध्रुव को कुछ नहीं होगा, ना तारा उसे कुछ होने देगी और ना ही मैं। किसी अंधेरे कमरे में तारा बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी, उसके हाथ बिस्तर के हेडबोर्ड के हाथ बंधे हुए थे। तारा का चेहरा बेजान सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसने सही से खाना नहीं खाया है और ठीक से ना सोने की वजह से उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। अर्जुन स्टडी रूम पे बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। अर्जुन ने जल्दी ही फोन उठा लिया। फोन के दूसरे तरफ वाले शख्स की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाते कहा, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, मैं अभी आ रहा हूँ। अर्जुन ने गुस्से से फोन कट कर दिया और घर से गुस्से में चला गया। तारा उसी कमरे के बिस्तर पे सोई हुई थी, उसके गालों पे किसी की उंगलियों के निशान थे, जैसे कि किसी ने उसे कस के थप्पड़ मारा हो। उस थप्पड़ की वजह से तारा के होंठों के कोना कट गया था और कटने की वजह से खून उसके गालों पे जम गया था। थोड़ी ही देर में तारा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि कोई उसके हाथ को पकड़कर बैठा हुआ है। तारा को उस शख्स का टच बहुत अपना सा लग रहा था, इसलिए वो जल्दी उसे उसकी तरफ देखती है। तारा के सामने अर्जुन बैठा हुआ था, जो तारा को बिना किसी भाव के देख रहा था। तारा हड़बड़ा के उठती है और अर्जुन के गालों को छू कर देखती है। तारा को अर्जुन का यहाँ उसके पास होना एक सपना जैसा लग रहा था। मिस्टर मॉन्स्टर, आप यहाँ? तारा ने खुश होते हुए कहा। अर्जुन का यहाँ उसके पास होना तारा को सुकून दे रहा था। तारा को लगा कि अर्जुन उसे यहाँ से बचाने के लिए आया है। तारा ये सब सोच ही रही थी, तभी वहां पर एक लड़की खाने की ट्रे लेकर आती है। उस लड़की को देखकर तारा बहुत डर जाती है। तारा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी तारा के कानों में उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। सर, ये लीजिए खाना, वो लड़की अर्जुन से कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर तारा अपनी आंखें खोलती है और अर्जुन की तरफ देखती है। मुझे एक वेट टॉवल ला कर दो, अर्जुन ने उस लड़की के हाथ से खाने की ट्रे लेते हुए कहा। वो लड़की जल्दी से अर्जुन को वेट टॉवल ला कर दे देती है। अर्जुन तारा से बात किए बिना उसके गालों को अच्छे से साफ कर रहा था। अचानक से तारा के मुंह से दर्द भरी आहें निकाल जाती है, क्योंकि अर्जुन का हाथ तारा के होंठ के कट पर लग गया था। अर्जुन ने तारा के गालों और हाथों को साफ किया और उससे कहा, खाना खा लो। क्या आपने मुझे किडनैप किया है? तारा ने डरते हुए पूछा। तारा ने बात सुनकर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम। अर्जुन तारा की कलाइयों को देखता है जिसपे गहरे नीले निशान पड़ हुए थे। अब चुपचाप खाना खाओ और जल्दी से शावर लेकर फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं, अर्जुन ने तारा को खाने की ट्रे देते हुए कहा और बिना तारा का जवाब सुने वहां से चला गया। अर्जुन नीचे उस लड़की पे पास गया। अर्जुन उस लड़की को गुस्से से देख रहा था। अर्जुन का गुस्से देखकर उस लड़की ने डरते हुए कहा, सॉरी सर, मैं उन पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, पर वो भागने की कोशिश कर रही थी तो तुमने उस पर हाथ उठा दिया और उसे जानवरों जैसे बांध कर रखा हम। अर्जुन ने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहा। अर्जुन की बात सुनकर उस लड़की ने अपने हाथ जोड़ते कहा, प्लीज सर, मुझे माफ कर दो, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, अर्जुन ने कड़क लहजे में कहा। अर्जुन की बात सुनकर वो लड़की अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, जी सर। तारा ने खाना खाकर शावर ले लिया और वो टॉवल से अपने बाल सुखाने लगी। उसी वक्त अर्जुन तारा के पास आया। अर्जुन को देखकर तारा के चेहरे पे हल्का सा सुकून आ जाता है, क्योंकि अब तक तारा को लग रहा था उसे निखिल ने या फिर किसी और ने किडनैप किया था। अर्जुन ने तारा के हाथ से टॉवल ले लिया और हालते हाथों से तारा के बालों को प्यार से सहलाने लगा। अर्जुन के टच को पाकर तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि तारा को अर्जुन का इस तरह प्यार से छूना बहुत अच्छा लगता था। तारा अर्जुन के पास होने से खुद को सेफ फील करती थी। तारा अपनी आंखें बंद करके अर्जुन के टच को फील कर रही थी, तभी अचानक से तारा को महसूस होता है कि अर्जुन ने उसके बालों को खींचकर पकड़ लिया है, जिससे तारा को दर्द रहा था। तारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अर्जुन की तरफ देखा। तारा देखती है कि अर्जुन का चेहरा और आंखें गुस्से से लाल हो चुकी है और वो अपना पूरा गुस्सा तारा के बालों पे निकाल रहा था। अर्जुन का इस तरह का बर्ताव तारा से दिल में बहुत दर्द होता रहा था, क्योंकि आज तक अर्जुन ने उसके बालों को हमेशा बहुत प्यार से छुआ था, पर आज वो इतनी बेतरबी के साथ उसके बालों को पकड़े हुए था। मिस्टर मॉन्स्टर, आप मुझे हट कर रहे हो, तारा से दर्द भरी आवाज में कहा। तारा की आवाज सुनकर अर्जुन अपने सेंस में आता है और तारा के बालों से अपना हाथ हटा लेता है।
ध्रुव कहाँ है? अर्जुन ने तारा से पूछा। अर्जुन के मुंह से ध्रुव का नाम सुनकर तारा डर जाती है और अपनी डरी सहमी आंखों से अर्जुन की तरफ देखने लगती है। मैंने कुछ पूछा तारा, ध्रुव कहाँ है? अर्जुन के मुंह से अपना नाम सुनकर तारा की आंखों से आंसू गिरकर उसके गालों पे बह जाता है, क्योंकि आज से पहले शायद ही अर्जुन ने तारा को उसके नाम से पुकारा था। वो तो तारा को हमेशा ही प्यार से लिटिल स्टार कहता था। तारा अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और मन ही मन सोचती है, अब तो मिस्टर मॉन्स्टर मुझसे नफरत करते हैं। अगर ध्रुव के बारे में उनको पता लगा तो वो उसे मार देंगे। तारा अर्जुन के गुस्से को अच्छे से जानती थी। उसे पता था अर्जुन अपने दुश्मनों के साथ क्या करता है, और तारा ने जो अर्जुन के साथ किया था उसकी वजह से वो खुद अर्जुन के लिए उसकी दुश्मन बन गई थी। तारा मन ही मन में खुद से कहती है, मैं माँ को खो चुकी हूँ पर ध्रुव को नहीं खो सकती, वो जैसा भी है मेरा भाई है। तारा को चुप देखकर अर्जुन ने गुस्से से कहा, तो नहीं बताओगी तुम? कोई बात नहीं, तुम्हारे उस ध्रुव का पता मैं खुद ही लगा लूंगा। अर्जुन ने तारा के जबड़े को कसकर पकड़ा और एक एविल स्माइल करते हुए कहा, ध्रुव के साथ तो मैं जो करूंगा वो तो तुम जानती ही हो, पर तुम। अर्जुन ने तारा के जबड़े पे अपनी पकड़ और कस ली और कहा, तुम शायद भूल रही हो, खरीद के लाया हूं मैं तुम्हें। आई एम योर ऑनर एंड यू आर माई स्लेव। अर्जुन ने तारा के गालों से अपने हाथ हटा लिए और कहा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा खरीदी हुई चीज को कैसे यूज करते हैं। अब तुम अपनी असली जगह देखोगी। अर्जुन प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए प्लीज, तारा ने डरते हुए कहा। तारा की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से से उसके बालों को पीछे की ओर पकड़ लिया और कहा, पहले मुझे ध्रुव दे दो, एक बार मैं उसकी जान ले लूं, फिर जो मर्जी बोल लेना। अर्जुन ने तारा को फर्श पे धक्का मार दिया और अपने हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डालते हुए कहा, गेट रेडी तारा, ये देखने के लिए कि तुम्हारा ऑनर अपनी स्लेव को कैसे ट्रीट करता है।